नमस्कार, आदाब। लिसन विद इरफान का ये ताज़ा पॉडकास्ट उनके लिए बेहद खास काम का है जो एक्टिंग को अपना पेशा बनाना चाहते हैं। एक्टिंग एक क्राफ्ट है या इसे आर्ट कहना चाहिए। एक एक्टर को किन ढके छुपे सवालों से जूझना चाहिए और एक्टिंग थियरीज के सभी आम और खास पहलू किन जरूरी बिंदुओं की तरफ इशारा करते हैं और एक्टर को अपने विकास के लिए किन बातों से नजरें नहीं चुराना चाहिए, यही सब बातें जो मैंने खुद एक कुशल रंगकर्मी सुमन कुमार से की हैं। सुमन कुमार 1993 में दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आ गए थे, जहां से उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी, स्वानंद किरकिरे और सुब्रत दत्ता और गीतांजलि कुलकर्णी के साथ रंगकर्म की शिक्षा ली है। 1996 में सुमन कुमार डेनमार्क गए, जहां हैंस एंडरसन की कहानियों पर आधारित नाटकों की प्रस्तुतियां की। सुमन कुमार ने 1998 में लंदन के माउंट व्यू थिएटर स्कूल से थिएटर डिजाइन का कोर्स किया। फिर दिल्ली लौटने के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहाँ पढ़ाते रहे। आजकल वो संगीत नाटक अकादमी और कथक केंद्र दिल्ली के महत्वपूर्ण पदों पर हैं और कलाकर्म के विविध पक्षों पर न सिर्फ विचार मंथन में संलग्न रहते हैं, बल्कि कला गतिविधियों के विस्तार को अमली जामा पहनाने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि अभिनेता के लिए अपने चरित्र को समझना तो लेखक द्वारा लिखी लाइन से ही शुरू होता है। देखिए, जो भी लाइन्स हैं वो लेखक की लाइन्स हैं और अमूमन लेखक परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। उसे परफॉर्म करने वाला व्यक्ति कोई दूसरा होता है जिसके अपने अनुभव होते हैं और कई बार उसके संदर्भित जो वाक्य ध्वनित करना है उसे अपने अभिनय से या संप्रेषित करना है, वो भी अलग अलग हो सकते हैं। ये ज़रूर है कि लेखक एक पूरा संसार रचता है और पूरी रचना में उस लाइनों की या संवाद की खास भूमिका होती है, जो उसके कहीं कार्य से जुड़ा होता है, कर्म से जुड़ा होता है, साथ साथ उसकी अपनी जो उस धारा में बहते हुए उस पूरी जिंदगी की जो संरचना है उसमें अपनी भूमिका निभाती है और जो अगला एक्शन तय करती है उसका, ये सब कुछ होता है। तो इसका मतलब कि आप जो भी बोल रहे हैं वो आपका नहीं है, दूसरे का है। लेकिन मंच पर साबित यही करना है कि आप जो हैं चरित्र के रूप में बोल रहे हैं और चरित्र की बात कर रहे हैं, चरित्र की अंतर में जो चल रहा है, उसके मन स्थिति में जो चल रहा है, आप उसको संप्रेषित कर रहे हैं। यहाँ पर रंगमंच का अपना जो है खेल शुरू होता है या अभिनेता का अपना दायित्व जो है यहाँ पर शुरू होता है कि वो उसको किस रूप में ले जा रहा है, दर्शकों तक संवाद कैसा बना रहा है। इसमें लोगों ने अलग अलग तरीके अपनाए। कुछ लोग जरूर सोचते हैं कि संवाद हम ठीक से उच्चारित कर देंगे तो अर्थ दर्शक खुद ब खुद बना लेगा, क्योंकि बीच में जो गैप है, इसके और उसके बीच में, एक शरीर से दूसरे शरीर के बीच में, उस गैप में दर्शक भी रहता है और वो उस गैप को अपने कल्पना से भर लेगा। होता भी है, कई बार होता है कि हम उसमें लक्षित अर्थ तय करते हैं, हमें जो बात पहुंचानी है उसके लिए खास तरह से संवाद को बोलना होगा और वो वोकल इसमें कन्वर्ट होकर के चला जाता है, जो रेडियो में अमूमन होता है। या अभिनेता सबसे पहले इसी को पकड़ने की कोशिश करता है कि संवाद जो है कैरियर बनेगा, उसके अंदर जो कुछ चल रहा है उसको बोलने के लिए। तो यहाँ वो उसका संवाद का कर्तव्य जो है वो भी दिखाता है, संवाद पर अपनी पकड़ दिखाता है और संवाद के जरिए संप्रेषण के अपने जो है स्किल, दक्षता का प्रदर्शन करता है और इसमें कई बार वो सफल हो जाता है। दूसरी स्थिति तब होती है जब संवाद और भाव दोनों साथ साथ होते हैं। भाव जो है दिखाई भी देता है, महसूस भी हो सकता है। तो कई बार जिस तीव्रता के साथ भाव महसूस होता है वो दिखता नहीं है, तो यहाँ मिसमैच होना शुरू होता है कि आपके जो संवाद में बहुत तीव्रता के साथ आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी अभिव्यक्तियाँ जो हैं, जो दिख रही हैं दर्शक को, वो मैच नहीं करती हैं।
आप फ्लैट चेहरे के साथ भी एक बहुत भावपूर्ण संवाद बोल सकते हैं। लेकिन मंच पर अभिनय जो है वो पूरे सशरीर होता है। आपकी उपस्थिति आपकी समस्त जीवित अवयवों के साथ होती है, जिनके साथ आप होते हैं, चाहे आप शरीर हो, आपका मन हो, आपकी आवाज़ हो, इन सब के साथ एक कंप्लीट उपस्थिति होती है। साथ साथ नाटक के बीच में ये हिस्सा निभाता है, या नाटक के किसी खास काम को करने के लिए आपके संवाद लिखे जाते हैं, और वहाँ आपकी एक पूरी की पूरी एक मानव की उपस्थिति होती है। तो अभिनेता एक तरह से अब के अभिनेता के लिए चुनौती है। जब मास्क थे तो आप संवाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, कि आप पीछे मास्क के पीछे आपके चेहरे के भाव क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि मास्क एक अस्थायी भाव लिए हुए हैं। कई अभिनेता अभी भी मास्क फेस लेकर के एक्टिंग करते हैं, या स्टॉक एक्टिंग के को दिखाते हुए अपना अभिनय कर रहे होते हैं। लेकिन कई अभिनेता जब अभिनय करते हैं तो हम ये तय नहीं कर पाते कि हम उसके शरीर की तरफ देखें, हाथ की तरफ देखें, या सिर्फ सुने तो सब जगह एक जैसा भाव महसूस होता है। तो यहाँ अभिनेता कहें तो एकमेक होता है चरित्र की अपनी संभावनाओं के साथ। हमारी जैसे भारतीय परंपरा में क्या है कि हम इसको एक प्रदर्शन की दक्षता के रूप में मानते हैं, और इसके लिए ढेर सारे अभ्यास करते हैं कि ये जो है एक परफॉर्मेंस की क्वालिटी, नाटक हम नाट्य ही कर रहे हैं, माने हमें अभिनय तो करना ही करना है, नाट्य करना है, ये निश्चित होता है। और दुनिया की सारी थ्योरी यहाँ पर आके के टिकती है कि आखिरकार हम नाट्य कर रहे हैं, हम उस रोल को जो है जी नहीं रहे हैं। तो हमें एक नाटकीय दूरी जो है बनाए रखनी है चरित्र से, और ये एक आलोचनात्मक दूरी है जो अभिनेता भी कई बार बनाता है। इस आलोचनात्मक दूरी में कई बार थोड़ी डिस्टेंस बढ़ती है, तो हम कभी ब्रेख्टियन स्टाइल की तरफ भाग जाते हैं। लोक कलाकार जो है इससे थोड़ी दूरी और बनाए रखता है, कि वो अपने तरह से उसमें चीज़ों को प्रसंगवश कुछ जोड़ता रहता है, खेलता रहता है उससे, और वो उसे सहजता से बोल जाता है और संवाद अपना काम कर जाता है। और लेकिन आधुनिक अभिनेता जो है वो कहीं इससे पीछे है, और लोक अभिनेता जितने सहजता, सरलता और सटीक माध्यम से, क्योंकि वो बात उसकी अपनी व्याख्या से निकली होती है, वो उसमें बहुत इंटेलेक्ट का इस्तेमाल उस तरह से नहीं करता जितना अपने जीवित जो अपने संदर्भित अर्थ हैं या जीवन के अनुभव हैं उससे जोड़ करके। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लाया हूं। ठीक है, ये करता है। तो अभिनेता ये काम करता है, लेकिन हमारा ट्रेंड अभिनेता क्या करता है कि वो किसी एक मेथडोलॉजी से इसको जोड़ने की कोशिश करता है। उसे अचीव ये करना है कि हम जो करें दैट शुड बी द बेस्ट, उसका असर हो, इफेक्टिव हो, जो कि फिल्मों में जाकर के ये काम नहीं करता, क्योंकि फिल्म में चयन दूसरा कर रहा होता है। आप जो भी कुछ करते हैं चुनता कोई दूसरा होता है। यहाँ डायरेक्टर चुनता है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको करना होता है और अपने पूरे अस्तित्व के साथ उसको मिला करके करना होता है। तब यहाँ हमारा आधुनिक अभिनय जहाँ जा कर के पहुँचा, और जिस थ्योरी के बाद अभी बात आगे नहीं बढ़ रही है वो है कि स्तानिस्लावस्की की जो अपनी थ्योरी है, जिसको कई लोगों ने खारिज भी किया, क्योंकि इसमें है कि हम पूरा का पूरा वो आदमी हो नहीं सकते, ये इतना सत्य है, नाट्य तो करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब कि एक स्तानिस्लावस्की ने कहा, हाँ, वो भी कहते हैं कि आप पूरी स्टडी करो, पूरा रिसर्च करो, लेकिन आप 100% वो नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहिए, अदरवाइज वो कला नहीं होगी। वो फिर दुर्घटना को भी आमंत्रण हो सकता है, कोई घटना भी हो सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसको एक कला के क्षेत्र में दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, दुर्घटना का आभास हो, लेकिन दुर्घटना घटनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे दर्शक जो है डर जाएगा। यदि उसे लगे कि आग में ये आदमी खेल रहा है और आग उसको सचमुच में जला रही है, तो दर्शक के लिए वो बहुत पैथेटिक हो जाएगा, क्योंकि आग का अनुभव उतना वहाँ भी है, यहाँ भी है। आग की गर्मी आप जितनी महसूस करते हैं, दर्शक भी उतना ही महसूस करता है। तो आग पर हाथ रख करके आप साफ बच के निकल जाएं तो उसे आनंद आएगा, लेकिन वही है कि जल जाए तो उसे दुख होगा, और उसके बाद फिर वो आपकी उस रियल पीड़ा से जुड़ जाएगा, ना कि आपके जो हैं
अभिनय की दक्षता से जुड़ेगा, या आपका स्किल जो है, आप आग में हाथ रखते हुए भी आप बचा के निकल गए, ये ट्रिक आपके पास है, तो वो उससे आनंदित हो सकता है कि भाई कितने अच्छे मजे में बच के निकल गया, और वो उसी हाथ से जिस हाथ को जला हुआ देख रहा तो उसके हाथ मिला रहा है और आपको दर्द नहीं हो रहा। तो अभिनय भी यही कहीं है कि वो आपको देखना चाहता है आप कैसे फिर वापस इसमें चले जाएंगे। तो ये तो तय है कि आपके लिए कोई रोल लिखा नहीं जाता। रोल आपने कहा कि स्थानीय की आलोचना भी हुई, तो क्या आलोचना ये हुई कि लोगों ने आखिरकार वो स्टानिस्लावस्की जिसकी बात करते थे कि वो अभिनय कर रहे हो तो आप अपना काम करो, जैसे आप अपनी जिंदगी में करते हो। आप पानी पी रहे हो तो आप अपना काम करो, दर्शक खुद देख लेगी। एक रियलिज्म को पाने की कोशिश है, लेकिन वो ये मानते हैं कि ये स्पेस जो है ये पूरी की पूरे जिंदगी का स्पेस नहीं है, ये एक नाटकीय जगह है। यहाँ आपको नाट्य तो अभिनय तो करना ही पड़ेगा, और अभिनय क्या है कि अभिनय में रोचकता भी रखनी पड़ेगी। वो खाना बनाने की तरह कहते हैं कि खाना बनाने के लिए आप सब कुछ करते हो, लेकिन स्थानीय मसाले उसमें नहीं जानते तो वो दर्शक की रुचि को बनाए नहीं रख सकता। यानी नाटक जहाँ हो रहा है वहाँ के दर्शक के साथ जो संबंध बनाए रखने के लिए, उसकी रोचकता बनाए रखने के लिए वहाँ के मुहावरे या वहाँ की समझदारी के अनुसार परिवर्तन नहीं करता अभिनय, तो फिर वो संप्रेषित होने में उसे समस्या हो सकती है। ये स्टानिस्लावस्की भी कहते हैं। बाद में लोग करते करते भी बाद में भी कई सारे उनके अपने चेखव जैसा चेला भी, माइकल चेखव जैसा चेला भी, उसने अपना अलग स्कूल शुरू कर लिया। वो उसकी ज़रूरत ही नहीं कहता कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो काम करती हैं, जो हमारा पूरा नाट्यशास्त्र भी कहता है कि कुछ चीज़ें अपने आप काम करती हैं। जैसे दो आदमी पीठ करके एक दूसरे की तरफ खड़े हों तो सामने वाले को समझ में सीधा सीधा आ जाए कि दोनों में विरोध है, दो अलग अलग दिशा में सोच रहे हैं। वैसे ही हमारे अपने रेखाएं, हमारे अपने बॉडी पोजीशंस, हमारे अपने भाव की जो भंगिमाएं बनती हैं, वो सारे जनमानस में करीब करीब मनुष्यों की पूरी जमात में, पूरी दुनिया में मनुष्य के इस हलके में एक जैसी बैठी हुई है कि दुखी होकर के आदमी वही करता है, या रोने पर आदमी वही ऐसा ही करता है। इस मन स्थिति में होता है तो ऐसे ही परिवेश में जाना, रहना पसंद करता है। ये उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आ जाता है। तो एक सामान्य सी थ्योरी जो है, सामान्य सा पूरे दुनिया में हर मनुष्य के पास वो वोकेबलरी है जो इंसान की वोकेबलरी है, जो निरपेक्ष है, जो दुनिया में सब जगह भूख एक ही तरह से समझी आती है। भूख की आपूर्ति उसी तरह से होती है, लोग खाना उसी तरह से खाते हैं, संतुष्टि को तकरीबन वैसा ही दिखाते हैं। हाँ, जब सामुदायिक सेलिब्रेशन की बात होती है तब वो विशिष्ट अंदाज में चले जाते हैं, तब वो एक सामुदायिक अंदाज में या सामुदायिक भाषिक घेरे में चले जाते हैं, ज्योग्राफिकल घेरे में चले जाते हैं। तब वो अपने बुजुर्गों की, अपनी परंपराओं से आधारित जो है ज्ञान संपदा या उनकी वोकेबलरी जो बना करके सौंपी जाती है, तब उसका इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज दुनिया में मनुष्य के अपने जो हैं आधारित या बेसिक इमोशंस व्यक्त करने के तरीके एक जैसे हैं, मनस्थितियों के तरीके एक जैसे हैं, सबको ठंड एक जैसी महसूस होती है, सबको गर्मी का रिएक्शन जो है एक जैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब ये मानी हुई बात है तो इसमें से जनरल तब अभिनय कहता है, हर अभिनय कहता है कि वो अभिनेता को विशिष्ट चीज़ों को प्रदर्शित करना चाहिए, मतलब कि अपनी विशेषता को भी प्रदर्शित करना चाहिए। विशेषता क्या होगी? तो उसकी विशेष सोच होगी उस चरित्र के प्रति, चरित्र के प्रति उसकी विशेष धारणा होगी, चरित्र के प्रति उसे यदि उसमें आवेग नहीं मिलता, भावनात्मक आवेग नहीं मिलता, तो उस आवेग को बनाने के लिए उसे गढ़ना पड़ेगा, उसे कल्पना पड़ेगा, उसके लिए वैसी स्थितियां, परिस्थितियों में उसे डालना पड़ेगा जो आ रही चीज़ों के क्रम में जो है उसको बढ़ाए, एक ऐसी स्थिति में रखे जहां वो इमोट कर पाए, जहाँ अपनी भावनात्मक जो है चीज़ें जो वो महसूस करता है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें, वो इमोशन बाहर निकल पाए, उसको धक्का मिले, ऐसी स्थिति में जाता है। अदरवाइज होता क्या है कि कई अभिनेता बहुत सारी चीज़ों में माहिर होते हैं, दक्ष होते हैं। कुछ लोग बोलने में बड़े माहिर होते हैं, कुछ लोग जो है इमोट करने में बहुत माहिर होते हैं,
कुछ लोगों के पास जो है शरीर की अपने यूज करने की, उपयोग करने की क्षमता, जो शरीर के तोड़ने मरोड़ने उससे साथ खेलने की क्षमता इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो हर चीज़ को आप बाध्य कर देता है, वो आपको उस एरिया में ले जाता है और आपको फंसा करके आगे के लिए ले जाता है, आपको एंटरटेन करता है। तो ये एंटरटेनर्स हैं और इनके पास सुविधा है कि आप कुछ भी देंगे वो तुरंत जो है अपनी उस क्षमता के बल पर उसको रोचक बना देंगे। तो कुछ लोग अपने आप में बड़े रोचकीय व्यक्तित्व होते हैं या बड़े रोचक अभिनेता होते हैं, जिनको आप कुछ भी दीजिए तो वो उसमें बना देंगे। कुछ लोग होते हैं कि अपनी सारी फैकल्टीज को तैयार रखते हैं, माने अभ्यास के बाद जो है दक्ष अभिनेता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, डायरेक्टर बोलेगा यार इसको दुख के साथ बोलो, तो तुरंत वो दुख के पोजीशन में आ जाएंगे और दुखद अभिव्यक्ति कर डालेंगे। कोई बोला नहीं यार इसको तुम जोकर की तरह बोलो, तो तुरंत वो अभिनेता अपने आप को, अपनी क्राफ्टिंग, अपने अभ्यास के चीज़ों को समेटता है और वो फट से जो है वो उस मोड में चला आता है, उस पोज को ले लेता है, अपने शरीर की में जो है अपनी भाव भंगिमा में उस तरह के परिवर्तन तुरंत ला जाता है। मेंटल स्टेज यानी उसके रिफ्लेक्शंस इतने ज़बरदस्त होते हैं कि डायरेक्टर बोलता है कि यार इसको एक जोकर की तरह बोलो, वो तुरंत जोकर की मुद्रा ले लेता है और जो बोलता है वो जोकर की तरह रोचक निकलने लगता है और बस वही डायरेक्टर बैठ करके उसको जोड़ने लगता है। तो कुछ लोग इस डिमांड को करते हैं। बाकी लाइव परफॉर्मेंस में होता क्या है कि लाइव परफॉर्मेंस में कई सारी चीज़ें घटक काम करते हैं कि अभिनेता उसमें करते हुए यदि वो भी उस वक्त एक जीवित प्राणी की तरह, जैसे दर्शक अपनी कल्पना पहली बार देखता है और उसकी कल्पना में के बुलबुले उठते हैं और वो जो बोल रहा होता है उसके साथ वो भी एक कल्पना की अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है, वैसे ही कुछ अभिनेता जो हैं जीवंत रहते हैं। वो जब जिस वक्त जो हो रहा होता है उसको उसी विश्वास के साथ देखते हैं और अपने दिमाग में उनके जो है चरित्र के हिसाब से उसके अपने बात चलने लगती है, उनकी कल्पनाएं चलने लगती है और अगला जो कुछ बोलते हैं वो उन कल्पनाओं से उपज हुई चीज होती है। और शर्त यही रहता है कि इस एक बेसिक सा नियम वो फॉलो करते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो सुनाई देना चाहिए और ठीक से दिखाई देना चाहिए। तो दक्ष कुछ अभिनेता जो इस चीज में भी माहिर होते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि इसने क्रिएट किया हुआ है या इसका प्रैक्टिस करके आया है, वो जो हो रहा है बहुत सहज ढंग से हो रहा है। तो कुछ अभिनेता इस दक्षता को हासिल करने के लिए जिंदगी लगा देते हैं, कई लोग नहीं हासिल कर पाते। कई लोग होते हैं कि वो साथ साथ सोच रहे होते हैं, जैसे जीवन में चल रहा होता है कि एक साथ वो सोच रहे होते हैं, एक साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं, एक साथ जो है बहुत सारा कुछ करते हुए भी वो अपने रास्ते पर चल रहे होते हैं। तो ये अभिनेता और मंच पर आखिरकार जाकर के आप कितनी भी थ्योरी अपना लें, सारी थ्योरी यही कहती है कि आपको अपने जो यंत्र हैं यानी आपके वोकल के कॉर्ड्स जो हैं या आपकी वाचिक शक्ति जो है उसके जरिए और दूसरा आप अपने शरीर के जरिए बोलना और शरीर का आप इस्तेमाल जो है इसके जरिए ही आपको यानी दिखना और बोलने से ही, सुनाई देने से ही आपको कम्युनिकेट करना है। महसूस आपको करने के लिए पांचों इंद्रियां हैं। तो आप इस दो में भी उस तीन फैकल्टी को इसी दो में शामिल करना पड़ेगा। यहाँ फिर अभिनय का काम आता है, क्योंकि हाँ आप जीभ का चटकारा ले रहे हैं लेकिन ये चटकारा दिखाना पड़ेगा आपको, उसको सुनाई देना पड़ेगा। आपके सिर्फ खाने से नहीं होगा। लाइफ में हम महसूस अंदर रखते हैं, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। हम खा रहे हैं तो वो हमारे अंदर महसूस हो रहा है, उस रस की निष्पत्ति हमारे अंदर हो रही है। लेकिन यहाँ इस रस का भी अभिव्यक्ति में तब्दील होना पड़ेगा। आप किसी को छू करके कोई कह रहे हैं कि भाई गर्म सी चीज छू दी, तो उसकी आपको अभिव्यक्ति देनी पड़ेगी। नहीं तो हो सकता है कि आप छुएं फिर उसना रिएक्ट ना करें, लेकिन वहां आपको इस स्केल में रिएक्ट करना पड़ेगा कि वो आपको दर्शक तक पहुंचे। उसी तरह तो मतलब कि 5 इंद्रियों का काम 2 इंद्रियों से चलाना है, तो निश्चित रूप से इन 2 पर हमारा भार बढ़ जाएगा। और यही अभिनेता की दक्षता होती है कि वो उसको कैसे डाइवर्ट करता है कि वो पूरा पानी जो है उधर से निकल जाए, 5 से जो आप ग्रहण कर रहे हैं वो पूरा पानी निकल जाए। तो ये काम अभिनेता जो कर पाता है, तो यानी अभिनेता को क्या है कि अपनी कल्पना पर भरोसा करना और तुरंत भरोसा करना, एक बच्चे की तरह हो जाना। एक बच्चा जैसे उसको कहते हैं कि भाई भूत आ गया तो वो डर जाता है, चिपक जाता है आपसे।
वैसी एक अभिनेता को एक बचपने की तरफ ले जाना या बच्चे जैसे अबोध अवस्था को प्राप्त करना, जहां वो कल्पना को भी जो है सचमुच के आभास में तब्दील कर दें। ये अभिनेता को हासिल करते करते कई बार तो पूरा जन्म निकल जाता है। कुछ अभिनेता जन्मजात होते हैं कि वो किसी के बात सुने और उसमें उनको दुख होने लगता है। कई बार होता है, और होता है, ये हर मनुष्य में होता है कि वो इंसान जो है एक दूसरे पर विश्वास करना चाहता है और करता भी है, और इसीलिए सारे झगड़े भी होते हैं कि हम तुरंत अपने अपने विश्वास बदल लेते हैं कि हम इसकी बात सुनते हैं तो लगता है यार ये सही कह रहा है, उसकी बात सुनते हैं तो ये कह रहे हैं। तो अभिनेता को भी इसको हासिल करने के लिए मंच पर, क्योंकि दूसरी दुनिया होती है, मंच पर तो सचमुच का कुछ हो नहीं रहा था, बाहर हम एक दूसरे पर, इसलिए कोई आदमी किस्सा कह रहा है तो हम मान लेते हैं कि हाँ यार सही कह रहा है, या तो उसका झूठा चरित्र है, एक बार वो साबित हो गया तो हम प्री कंसीव्ड होते हैं कि यार ये जो बोलेगा इसकी बात पे भरोसा नहीं करना है। लेकिन मंच पर जो है अभिनेता के लिए कुछ सहारा नहीं, कल्पना के अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं होता है। बाकी सारी चीज़ें उसको सपोर्ट करती हैं, उसको एक एनवायरनमेंट देने का काम करती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा होता है, वो पूरा का पूरा नहीं होता। तो इसमें इस कमी के बीच में तो अभिनेता जो कुछ भी करता है वो कल्पना के सहारे बनता है। तो कल्पना के सहारे जहाँ होगा, तो कल्पना ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं भी ले जा सकती है। वो दिखने वाली चीज़ तो है नहीं, एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ है जो आप उसको किस रूप में दिखा पाएंगे। तो हमारा अभिनेता जितना भी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग दे पाता है, जिसको दर्शक भी व्यक्त नहीं कर पाता, अपने शब्दों में बोलना चाहे तो उसे बोलेगा यार मैंने देखा लेकिन कैसे बताऊं तुमको एक बार दिखा देता हूं, तुम भी चलो देखो। जब ये दर्शक कहता है तो इसका मतलब वो भी उन कल्पनाओं से भरा है जिसकी वो व्याख्या नहीं कर सकता, जिसको वो सिर्फ अनुभूत करके ही जान सकता है। तो इस स्टेज पर पहुंचाना, तो दर्शक के तरह भी अभिनेता को भी अपने आप को उन कल्पनाओं से भरना होगा, वैसी कल्पना करनी होगी। और कहा भी जाता है कि जैसा आपके अंदर है वही बाहर भी निकलेगा। तो आपको उसके चरित्र के अपने विचार और उसके आपके अपने इंटेलेक्ट, यानी आपकी बौद्धिक समझ जो है, उसके हिसाब से आप जो कुछ दिखाना चाहते हैं उस पर आधारित कल्पना करेंगे। ये एक बड़ा काम यानी अभिनेता को एक फिलॉसफर में भी तब्दील करता है। यदि उसके पास फिलॉसफी नहीं है तो फिर वो करेगा क्या कि परंपरा की चीज़ें संभाल करके देता जाएगा और वो अपना काम करता रहेगा। परंपरा कई बार है कि जैसे नृत्य की परंपरा है, आपको डांस करना है तो डांस करते करते धीरे धीरे शरीर के अवयव जो हैं अपने आप आपके रेशे खोलने लगते हैं, आपके मन मस्तिष्क को वो अपना काम करने लगता है कि आप दौड़ेंगे तो शरीर में उसमें इंटेलेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप भागेंगे, भागते भागते वो शरीर का सारा हिस्सा जो है अपने आप उसमें शामिल होकर के काम करने लगता है। लेकिन ये कल्पना के साथ नहीं होता। ये तो है कि आपको जानबूझ करके उसको घेरना पड़ता है। और ये भी मंच पर भी जो है अभिनेता एक तरह से एक तांत्रिक की भूमिका ले लेता है, जो उस तांत्रिक आर्ट भी जो काम करता क्या है कि वो सारी शक्तियों को जो है नीचे रख करके वो अपने ऑब्जेक्टिव को घेरने की कोशिश करता है कि ताकि वो फल हमें मिले। अभिनेता भी यही काम करता है कि वो अपने इस दो जो यंत्र हैं उसके पास, वाचिक यंत्र जो है और दिखने वाला जो चीज़ है, इस शरीर के माध्यम से, इस शरीर की स्थिति के माध्यम से ऐसी कंपोजिशंस में अपने आप को ले जाता है, खुद को रखता है। ये डायरेक्टर एक कहें तो फिजिकल कंपोजिशन तैयार करता है और एक्टर क्या करता है कि वो मेंटल कंपोजिशन तैयार करता है, कल्पना का अपना घेरा तैयार करता है जहां वो फंसाता है, एक तरह से अपने चरित्र के जो हैं उसी डायरेक्शन में दर्शक को भगाता रहता है, ले जाता है धीरे धीरे। कई बार वो धीरे हाँकता है, कई बार बहुत तेज चला देता है। तो इस कल्पना के घोड़े पर वो सवार खुद होता है और दर्शक को ले जाता है। जब दर्शक तब तक उसके साथ चलता है जब तक उसकी रोचकता बनी रहती है और जब तक उसकी गति बनी रहती है, उसमें आगे बढ़ने की संभावना रहती है। तो अभिनेता के साथ दर्शक चलता रहता है और उसे जब तक नई नई अनुभूतियां होती रहती है तब तक वो उसमें रुचि लेता है। कई बार ये देखने को आता है कि दर्शक सब अभिनेता अपने काम, इसलिए अभिनय क्या है कि सबको अपने अपने काम को, जब ग्रुप समूह में आदमी
अभिनय कर रहा होता है, तो समूह में सबके पास अपने काम होते हैं, चरित्र होते हैं, हर आदमी अपने चरित्र के अनुसार कर रहा होता है। तब यहाँ लेखक के निर्देश के अनुसार एक चरित्र विशेष हो जाता है, तब सारे लोग दूसरे गौण हो जाते हैं। यानी वो तब क्या करते हैं कि अपनी वोकल और विजुअल जितने हैं, आपने सुनाई जाने वाली चीज़ें और दिखाई जाने वाली चीज़ों को उस स्पीड में नहीं ले जाते, उसका भावनात्मक उद्वेग वैसा नहीं रखते जो मुख्य अभिनेता जो है उस वहाँ जो फोकस है उसमें रखते हैं। और ये यहाँ फिर टेक्निक काम करती है, यहाँ आपको एक सजगता काम करती है। तो अभिनय खो जाने का नाम नहीं है, एक सजग अभिनेता का काम है, एक सजगता के साथ जो है दूसरों को अपनी यात्रा पर ले जाने का नाम है, अपनी काल्पनिक यात्रा पर ले जाने का तरीका है। तो इसमें फिर क्या है कि इस सब जब समूह में अभिनय करते हैं तो आप कई बार होता क्या है कि कुछ अभिनेता बदमाशी करते हैं, उसमें मुख्य दूसरा काम है, लेकिन वो अपनी भावनात्मकता को ज़्यादा थोड़ा सा उसमें ज़्यादा पुश कर देते हैं, अपने दिखाई देने को ज़्यादा पुश कर, उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी बढ़ जाती हैं, यानी उसका जो तांत्रिक काम जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने शरीर को ज़्यादा फैला लेगा, ज़्यादा स्पेस लेगा, ज़्यादा मूवमेंट करेगा, यानी ये तंत्र है। तो उसमें दर्शक फंस जाता है, उसमें या तो वो मांत्रिक काम करेगा, मंत्र जपेगा ऐसा कि वो कुछ ऐसा बोलने लगेगा जो उसको दूसरे को पकड़ करके उसकी तरफ खींच रहा है। तो इन दोनों के माध्यम यही करना है। तो एक तरह से कहें तो दोनों ही काम है, ये तंत्र मंत्र दोनों का काम है। कि यदि वाचिक कहें तो ये मंत्र वाला काम करता है, और तांत्रिक कहें तो ये आपके बॉडी जो है पूरे तंत्र का हिस्सा है। इसमें यही लाइंस क्रिएट करती हैं और यही आपकी तरफ फोकस भी क्रिएट करती हैं। तो ये फोकस में बनाए रखना, तो एक अभिनेता सजग होकर के ये सारी बहुत सारी जिम्मेवारियां एक साथ निभाता है। एक साथ वो लाइट की भी का भी ख्याल रखता है, एक साथ उसे जो है उस प्रोजेक्शन का भी ख्याल रखना है, एक साथ उसे अपनी कल्पना को भी लेके चले जाना है, एक साथ उसे अपने को एक्टर्स का भी ख्याल रखना है, एक साथ उसे अपनी उपस्थिति पूरे कंपोजिशन में क्या है उसका भी ख्याल रखना है। और एडजस्टमेंट अभिनय में हमेशा सबसे आखिर में आता है। ये अभिनेता का काम जो है यहाँ सबसे ज़्यादा होता है कि अपनी पूरी चीज़ों को इस जो अवेलेबल स्पेस है या अवेलेबल टाइम स्पेस और ऑडियंस है, इसके कंपोजिशन में वो कैसे अपने आप को एडेप्ट करे कि उसका बेस्ट निकल करके आ जाए। ये अभिनेता के पास बहुत सारी जिम्मेवारियां इस लिहाजन हो जाती हैं और हमेशा उसे एडेप्ट ही करना पड़ता है। जो एडेप्टेशन जो है उसके जीवित होने का प्रमाण देता है, यानी ये साबित करता है कि वो मरा हुआ नहीं है। इन सब के बावजूद है क्या कि सब चीज़ों को हम आनंद में तब्दील करना चाहते हैं। सब अभिनेता कुछ भी करे, मृत्यु का ही अभिनय करता है या करुणा का अभिनय करता है या विभत्सा का दृश्य उपस्थित करता है, उसमें अपनी भूमिका निभाता है। कुल मिलाकर के आखिरकार वो फिर से उसी स्थिति में पहुंच करके अच्छे से फिर वो ड्रेसिंग करके वो उसका वेशभूषा उतार करके फिर वहीं आता है कि वो उसने ये सब कुछ दर्शकों के लिए किया है, यानी एक खास दक्षता के साथ अपने सारी संपत्ति का इस्तेमाल करके, सारी जैविक उसकी जितनी भी संपत्ति है, धरोहर है, उन सब का इस्तेमाल करके एक रचनात्मक क्रिएशन किया है। वो दर्शकों को समर्पित किया है, दर्शकों के लिए समर्पित किया है और वो सुरक्षित है। और दर्शक जो है उसके गुम हो जाने का, मैंने उसके मर जाने का, उसके चरित्र के मर जाने का, खत्म हो जाने का, उसके सामने नहीं होकर के भी उसकी अनुभूति का आनंद महसूस करती है, क्योंकि उसके दिमाग में, उसकी कल्पना में वो स्मृति में चला जाता है। वो फोटोग्राफ्स ले सकता है, वीडियो भी ले सकता है, लेकिन वो उस अनुभूति को नहीं बदल सकता जो उसकी जीवंत और उसके पूरे परिवेश के साथ जो उसको देखता है, जहाँ कोई एडिटिंग नहीं है, जहाँ कोई कट नहीं है, उसको देखता है। और अभिनेता इस आनंद के लिए ही जो है सारी सृष्टि कर रहा होता है, सब कुछ समर्पित कर रहा होता है। तो अभिनय यहाँ एक बहुत बड़ा और कहें तो पवित्र काम हो जाता है।
क्योंकि दुनिया में सब लोग जो हैं अपना अपना, ये मेरा, इतना हिस्सा मेरा, उतना हिस्सा मेरा, ये नहीं उसका, इसके लिए काम करते हैं। और अभिनेता अपने पूरे अनुभव, पूरी जितने भी अभ्यास हैं, पूरी अपनी संपत्ति जो है किसी दूसरे चरित्र के लिए सौंपता है जो उसके लिए अनजाना है और उसको बनाता है। तो ये उसके लिए बड़ा पवित्र काम हो जाता है कि उसे उसी भक्ति भाव से करता है। तो यहाँ जा कर के अभिनेता जो है एक बड़े काम में तब्दील हो जाता है, एक बड़े मानवीय काम में लग जाता है, जहाँ वो अपनी जगह छोड़ करके दूसरे की जगह लेता है। और संसार में तो यही काम तो करना है। तो भाई दूसरे की जगह लेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी दिखाई देंगे, हमें उसका पक्ष भी दिखाई देगा और हम एक दूसरे के साथ संवाद की स्थिति में आ पाएंगे। तो रंगमंच वही है, फिर एक कहें तो अहिंसात्मक आंदोलन के लिए एक उपक्रम है। सबसे बड़ा, पहला और सबसे कामयाब उपक्रम रहा है, समाज के द्वारा बनाया गया, स्वीकारा गया करके। मुझे मेरे लिए है सब कुछ मिला जुला रूप है। इसमें कोई एक धारणा तो नहीं हो सकती कि ये क्राफ्ट है या आर्ट है, इसके बीच में कहीं झूलता रहता है। ये क्राफ्ट से ज़रूर शुरू होता है। हम जब शुरू होते हैं तो हम अपने क्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं कि शब्द सही आने चाहिए, उच्चारण सही हो, कॉमा फुल स्टॉप का ध्यान रखें, भाषा की जो अपनी तमीज़ है उसको ध्यान रखें। उसके बाद फिर सेकंड दूसरी चीज़ शुरू होती है कि चरित्र के हिसाब से अब हम इसको ढालें। तो चरित्र वैसा ही ढलेगा जैसा हम ढालेंगे। नहीं, जैसे जहाँ से बात शुरू हुई थी कि लाइनें अभी कागज पर लिखी हुई, हाँ, वो एक लिखित रूप है, लिखित रूप। अब उसका एक आर्टिस्टिक लाइव एक्शन में बदलाव करना है। तो अब उस बदलाव में अलग अलग प्रैक्टिशनर्स ने अलग अलग थ्योरीज प्रोपाउंड। स्टानिस्लावस्की का एक नाम आता है, इसके अलावा और भी नाम होंगे, मैं नहीं जानता, मैं इस क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हूँ। आप बताइए कि एक आदमी कहता है कि नहीं, जो तुम कर रहे हो लगना चाहिए कि वो चरित्र कर रहा है। अगर ये लगने लग जाए कि ये सब कुछ हो रहा है सही में, सच में हो रहा है, तब तो जीवन में और नाटक में अंतर नहीं रहेगा। तो अब रह जाती है अंतिम जो कोई चीज जो यार्डस्टिक हो सकती है, वो ये कि दर्शक को क्या लग रहा है। दर्शक ही तो अंत में उसका फैसला करता है। तो दर्शक को अगर मान लीजिए रोने वाले आदमी के साथ रोना आने लग जाता है, तो उस स्थिति में सिद्धांतकार क्या कहते हैं, और जो ब्रेख्टियन डिटैचमेंट है वो उसको कैसे देखें। मतलब इन दो चीजों, दो स्थितियों पर एक कि क्या सचमुच हम उसको एक फोटोग्राफिक रिप्रोडक्शन कर देना चाहते हैं, यानी कि अर्थी लेकर जा रहे 14 लोग अगर मंच पर भी अर्थी लेकर जा रहे हों, तो वास्तविक जीवन में देखी गई अर्थी से उपजे दुख और मंच पर उस अर्थी, दोनों अनुभवों में क्या अंतर होगा। ये देखिए, लाइफ के रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये रिप्रोडक्शन नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि लाइफ अपने आप में बहुत सारी चीज़ों के साथ बनता है। मंच चुनिंदा होता है। चुनना जो है मंच की पहली चीज़ है कि हर चीज़ चुन करके आती है, छन करके आती है। तो इसमें आते आते चाहे रियलिस्टिक के जनक कहे जाते हैं स्टानिस्लावस्की, लेकिन उनकी थ्योरी पर ही काम करने वाला मास्को आर्ट थिएटर का भी टीचर आता है हमारे पास, वेलेंटियान तेप्लियाकोव, जब हमारे पास आते हैं यहाँ एनएसडी में पढ़ाने के लिए। अच्छा। तो वो भी जोर डालते हैं कि नहीं, ये नहीं है, आपको इमोट तो करना पड़ेगा, आपको जो भाव है उसको बाहर तो निकालना ही पड़ेगा। तब तक, जब तक वो इमोट नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। तो वहाँ भी है कि वो मानते हैं कि इन सबको ये एक अभ्यास करने के लिए, चरित्र तक पहुँचने के लिए, चरित्र की चीज़ों पर दक्षता हासिल करने के लिए, इमोशंस के जो चैनल्स हैं उसको, उस पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए, वो खुले रखने के लिए, शरीर को तैयार रखने के लिए, और आप इस बात के लिए तैयार रहें कि आप तुरंत सोचें और वो काम होने लगे। कब होगा, क्योंकि हम लोग जैसे अपने माँ बाप की ही
इसीलिए वहाँ वो कहते हैं कि आप अपने व्यक्तिगत अनुभवों से चीज़ों को लेकर के आए। यानी आप यदि किसी मृत्यु की बात कर रहे हैं तो आप उस मृत्यु की कल्पना करें जो आपके किसी आपने देखी है, या आपके किसी परिजन की हुई है, या आपसे जुड़े हुए किसी लोग की हुई है, ताकि आप उसके पैरेलल इमोशन से काम चला सके। वहाँ ये सीधा कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मरने के लिए मर जाओ, लेकिन किसी के मरने का जो आप पर इम्पैक्ट पड़ा है उसी को लेकर के आएंगे। क्योंकि रंगमंच पर हम कई सारी उन चीज़ों की बात करते हैं जो सचमुच हम नहीं कर सकते। रंगमंच पर जैसे हम कई सारे शराब पीने की बात करते हैं, सचमुच पिएंगे तो हो सकता है हम मुसीबत में पड़ जाएं, हम अपने रास्ते से भटक जाएं। तो आग की बात करता है तो रंगमंच में आग को भी अवॉइड किया जाता है कि एक लिमिटेड स्पेस में सुरक्षा के साथ ही आप आग जला सकते हैं, अदरवाइज नहीं जला सकते। मार धाड़ की बात करता है, चोट की बात करता है, टूटने फूटने की बात करता है, मृत्यु की बात करता है। तो ये सारी चीज़ें एक तो सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ये नहीं हो रहा है, लेकिन हम सब मानना चाहते हैं। तो अभिनेता और दर्शक इस बात में एक पैक्ट होता है, दोनों के बीच में एक अनकहा समझौता है। दर्शक ये मान करके आता है कि भाई जो दिखाएगा हम उसमें विश्वास करेंगे और आगे देखेंगे, हम मजा लेंगे। उसे पता होता है, तभी उसका जादू घटेगा, तभी इस इमोशनल खेल का जादू जो है तभी घटेगा। अभिनेता और वो बोल के बोलेगा हम मानेंगे ही नहीं, तुम महल में हो, कहाँ हैं। यदि दर्शक इस जिद पे अड़ जाए, वो रियलिस्टिक होने की मांग करता ही नहीं है, वो तो कल्पना के सहारे चलने को के लिए ही आया है, वो भी आया है। और अभिनेता भी जानता है कि हम वो चीज़ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वैसा का वैसा महल हम यहाँ नहीं ला सकते, लेकिन हम किसी एक जो है आभासी महल का या उसके सांकेतिक महल का एक सूचना दे करके या वहाँ बता करके हम जो है दर्शक के दिमाग में बैठा देते हैं कि ये म्यूजिक आएगा तो समझ लो ये आ रहा है, ये वाला हिस्सा हम दिखा रहे हैं, ये खंभा दिख रहा है तो ये महल का हिस्सा है, या हम ये वाला हिस्सा लिटअप कर रहे हैं तो ये जो है दालान का हिस्सा है और ये कमरे के इंटीरियर का हिस्सा है। ये सब यानी कि रसिक, जिसकी बात दर्शक या हमारा नाट्यशास्त्र करता है कि ये सारे रसिकों के लिए जो रस का आस्वादन करने आते हैं। दर्शक भी जो है रस लेने आता है, वो जो है परिदृश्य कई बार देखता है, वो उसे अच्छा लगता है कि कोई उसके लिए इतनी मेहनत करता है कि उसे जो है पूरा ताजमहल दिखाई दे जाता है, तो वो बड़ा खुश होता है कि यार हमें तो लगा कि जैसे ताजमहल सामने दिख गया, या हमें लाल किला दिख गया, या चांदनी चौक हूबहू यार तुमने उतार दिया, तो उसकी दाद देता है। लेकिन वो उसके बाद कहता है कि अब आगे, वो उससे आगे जाना चाहता है। आगे कहाँ जाना चाहेगा, तो वो चरित्र यानी अभिनेता द्वारा जो सृजित अनुभव है, जो उसके एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त की तरफ, अनमूर्त अनुभव की तरफ ले जाता है, वहाँ वो पहुँचना चाहता है। तो हम जीवन को जिस रूप में देखना चाहते हैं, रियलिस्टिक जिस रूप में कल्पना चाहते हैं, उसके हम ज़्यादातर लोग मूर्त इससे कल्पना करते हैं कि यार वो वाला दृश्य लगा, क्या रियलिस्टिक सीन लगा था, सेटिंग लगा था, सीनियोग्राफी कमाल की थी। लेकिन हम सब जिसका आनंद लेते हैं वो उसमें, उसके जरिए उसमें जो अमूर्त अनुभव होता है, जो घट रहा होता है, जो जीवन के होने के कारण और जीवन के आपसे जो है प्रतिक्रिया और एक दूसरे के साथ टकराव के कारण जो अनुभव सृजित होता है, दर्शक उसको लेने आता है और हम भी उसको दे करके ही देना चाहते हैं। कोई नहीं होता कि कोई निर्देशक ये नहीं कहता कि लोग दर्शक सेट देखने आएगा, वो अंततः डिपेंड करता है एक अभिनेता पर, जो उससे वहाँ से निकाल करके उसे दूसरी जो अनुभूत सत्य है, जो रसिक के लिए जो क्रिएट किया गया है, जो भावनात्मक अनुभव क्रिएट किया जाना है, उसको वो, उसी को वो देना चाहता है। तो ये भावनात्मक आदान प्रदान के लिए सारे जो हैं, इसको जरा किसी उदाहरण से समझें। एक तरफ तो एक सीनिक एक्स्ट्रावेगेंजा है, हाँ, वो तो उसके लिए ठीक है, एक सीमा तक जाने के बाद आपने कहा वो बोलेगा कि अब इसके आगे बताओ। हाँ, आगे तो इसके आगे जिस अमूर्त अनुभव की बात आप कर रहे हैं, उसको किसी एक नाटक की किसी एक उदाहरण से समझें।
उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मैं जिंदगी में भी इसका अनुभव करता हूँ और उदाहरण से भी। जिंदगी में अपने अनुभव की बात ऐसे है कि मैं एक बार सुबह सुबह निकला टहलने के लिए या दौड़ने के लिए। हम जाते थे, 6-6 किलोमीटर तक की रनिंग होती थी। तो उस वक्त ये तकरीबन 90 या 89 की बात होगी। उस वक्त यंग आदमी थे तो अपना दौड़ 6-6 किलोमीटर तक दौड़ लेते थे। सुबह सुबह धुन चढ़ी हुई थी कि दौड़ें, और एनसीसी में थे और पैराट्रूपिंग भी कर लिया था, तो वहाँ भी आदत पड़ी हुई थी। तो दौड़ने लगे तो एक बार दौड़ते दौड़ते हमने देखा कि सामने दूसरा एक आदमी दौड़ रहा था। मुझे लगा चलो उसके आगे हो जाते हैं। तो उसके आगे निकल गए तो दूसरा दिखाई देने लगा, उसके आगे निकल गए। कुछ देर बाद मुझे लगा कि मैं दौड़ नहीं रहा हूँ, मैं बस एक फ्लो में बहा जा रहा हूँ। शरीर में जो आमतौर पर जो है इतने बार लगता था कि अब हो गया यार, अब ये दूरी तय हो गई, अब जो है अपना दौड़ना बंद कर दो। मैंने 3 चक्कर लगा लिया, काउंटिंग से दौड़ रहा था। तब मैंने काउंटिंग नहीं, उस वक्त जो है काउंटिंग छूट गई और मुझे सामने था कि आगे बढ़ते जाना है। वो दूसरा दिखता था। बढ़ते बढ़ते दानापुर पहुंच गए पटना से। जब हम बोर्ड देखा तब मुझे होश आया, यार 12 किलोमीटर हम चले आए हैं। तो जो ही ये दूरी का आभास हुआ, उसके बाद इस दूरी के कारण जो है मेरी कल्पना जो है तब उसमें रिलेट करने लगी। और अब मैं थक गया, दौड़ा। तब मैंने बस पकड़ करके वहां से वापस आया। तो यानी कि शारीरिक चीजों के आंदोलन की, इन सब की एक अवस्था के बाद जो है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है और आपकी कल्पना का एग्जिस्टेंस जो है वही आप पर हावी रहता है। अभिनय में भी कई बार ये होता है। जैसे मैं खुद भी अपना अभिनय करता हूँ, अभी नुब्रा का तमाशा करता हूँ, तो ये भी एक तरह से लाइव परफॉर्मेंस, इसकी स्क्रिप्ट नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि मुझे हर वक्त सजग रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है। और उसमें चूंकि कहानी मेरी अपनी सोची हुई है, किसी आधार पर उसको एक्सटेंड की हुई है, उसमें अपनी सारी चीज़ें जोड़ी हुई हैं, तो मुझे अपनी बनाई हुई चीज़ लगती है। हालांकि वो शुरू किया विजय दान देथा से, लेकिन उसमें जोड़ते 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 वो अब मुझे अपनी रचना लगने लगी है। इस कारण से मुझे उस पर अपना फेथ है, उसकी यात्रा, उसके संस्मरण, उसमें एक्सटेंशन का मैं समझता हूँ कि मेरा अधिकार है। तो एक अधिकार के साथ मैं उसको लेकर के चल पड़ता हूँ और जो कुछ होता रहता है उसके साथ उसी वक्त मैं संवाद भी सृजित कर रहा हूँ, उसके भावनात्मक चीज़ों को भी सृजित कर रहा हूँ, साथ साथ जो संदर्भ आ रहे हैं उसको भी जोड़ता जा रहा हूँ, दिमाग में जो कुछ आ रहा है। तो एक तरह से कहें तो जीवंत अभिनय का एक एग्जाम्पल मैं इसमें महसूस करता हूँ। कई बार इसमें देखता था हमारे जो सीनियर हैं, जो हमें इंस्पायर करते रहे हैं, विनीत कुमार, उनको भी मैंने देखा था जब वो ऐसे हैं कर रहे हैं या अभ्यास जितनी शिद्दत से करते थे और परफॉर्मेंस जब करते थे तो हमें कमाल की अनुभूति होती थी कि उसके कारण मुझे पता है कि मैं वो शरीर नहीं हूँ, मेरा उतना अनुभव नहीं है, लेकिन उनके अभिनय का जो असर है उसको हासिल करने के लिए मैं उसके अभ्यास सिस्टम में चला जाता हूँ। उनसे पूछता हूँ कि भाई आप ऐसा क्यों कैसे करते हो। तब वो बताते हैं कि भाई मैं पहले जो है तुम ऐसा करो, पहले अपनी आवाज़ ठीक करो, बोलते कैसे हो ये ठीक करो, इस तरह से सांस पर अपने कंट्रोल करो, फिर जो है तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, मुझे एक क्राफ्ट जैसा काम जो है वो सिखाने लगते हैं कि अभिनय का क्राफ्ट क्या हो सकता है। क्राफ्ट हासिल करने के बाद भी जब मैं अभिनय करने बैठता हूँ तो फिर वो काम नहीं करता। लोग कहते हैं कि भाई ड्राई हो गया, मैंने तो पूरा जान लगा दिया, मैं तो पूरे क्राफ्ट का इस्तेमाल किया, पूरे अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके जानबूझ करके वो सारे विचार उसमें ठूसे, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मैं उसको एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। मैं उसको ज्यों का त्यों जो है सब चीज़ों को मिला करके उसके मेरा अपना जो जीवित एलिमेंट है, जो उस वक्त भी सजग है और जो उस वक्त भी रचनात्मक भूमिका में है, वो उससे दूर है, तो वो एक क्राफ्ट की तरह ही आ रहा है।
जब मेरे पास उसको जीने में मज़ा आ रहा है, जब मैं उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर के जी रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, जिस तरफ जाना है उधर ही जा रहा हूँ, तब मुझे उसमें आनंद आता है। अब मैं तब जाकर के वही चीज़ बात दर्शकों तक पहुँचती है। मैंने पहले ऐसा कि अपने अभिनय में मुझे बार बार लगता रहा कि विनीत से इतना सीखने के बावजूद फिर भी 10-15 एक बार में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि वर्कशॉप में ही कि भानु भारती ने कहा ये करो, अब तुम ऐसा ऐसा महसूस, मैंने सिंपली उनको फॉलो करना शुरू किया। फॉलो करने लगा तो थोड़ी देर बाद जो है मैं जो महसूस कर रहा है, मुझे लगा यहाँ मैं पूरेपन से सब कुछ के साथ जो कुछ हो रहा है उसके साथ जुड़ करके मैं जो अभी कर रहा हूँ वही एक ऐसी अनुभूति की अवस्था थी जिसको कि मैं भी नहीं बता सकता कि क्या है, लेकिन मुझे लगा कि मैंने जो है सचमुच में जिया है इस थोड़े जिसका कि असर है, जिसको सब लोग मानते हैं हाँ ये मोमेंट जो है आप ये कमाल किया आपने। एक अभिनेता के भी जैसे नसीर को भी देखते हुए कई बार लगता है कि नसीर की अपनी पूरी दक्षता है, पूरी तैयारी है, सब है, इसके बावजूद, इन सब के बावजूद वो जिस तरह से खेलते हैं और उनकी क्षमता है कि पूरा का पूरा जीवन जो है लेकर के बदलते हैं, वो बदलते हैं। यहाँ से शिफ्ट करना जो है आराम से, ये शिफ्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो बहुत क्लियर और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। जब आदमी की इच्छा के अनुसार चीज़ें चलने लगे तो समझ लीजिए कि वो बहुत अच्छा किस्सा गो हो जाएगा, बहुत अच्छा अभिनेता हो जाएगा। दिक्कत तो ये है कि शरीर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता और अभिनेता को तो उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाना है, उसे उस भाव में जाना है, तो वो कल्पना करे और उस भाव के लिए बेसिक चीज़ तैयार हो, बेसिक मूड तैयार हो, बेसिक पोजेस तैयार हो, सब चीज़ें तैयार हो जहाँ से वो आगे बढ़ सके, उसको बढ़ा सके। तो होता क्या है कि अधिकांश अभिनेता क्या है कि उस बेसिक को ही लेकर के उसको बढ़ाते नहीं बल्कि उसको मेंटेन रखते हैं। तो मेंटेन रखते हैं तो ये ड्राइनेस आ जाती है, और जब उसका एक्सटेंशन करने लगते हैं तो एक्सटेंशन करने में उसकी जीवंत कल्पना का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो समझ लीजिए कि जब आप एक जीवित इंसान, अभिनेता जब अपनी जीवंत उपस्थिति या कल्पना के जो है जोड़ घटाव के सूत्र उस वक्त भी जोड़ रहा होता है, तमाम सब इंस्ट्रक्शंस के बावजूद अपनी पूरी यात्रा पर चलते हुए कि एक ड्राइवर की तरह जैसे वो रोज उसी रास्ते पर चलता है लेकिन सजग होकर के चलता है, उसे पता है कि उसका अभी का फैसला ही तय करेगा कि वो एक्सीडेंट करेगा या सही सही यात्रियों को ले जाएगा। वैसे ही अभिनेता जो है उसके लिए भी यही है, एक ही रास्ते पर चलना है लेकिन एक ही रास्ते को चलना है और उसी सजगता के साथ चलना है। और दूसरी बात है कि सजगता के साथ चलना है और आनंद पिछले दिन से ज़्यादा होना है। यदि ये नहीं रहेगा तो उसके लिए वो अरुचिकर हो जाएगा, उसके लिए फिर वो क्राफ्ट में तब्दील हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद वो उससे रुचि खोएगा और दर्शक भी उससे खोने लगेगा। तो दर्शक कई बार कहते हैं कि यार तुमने जो पहला शो किया था उसके बराबर दूसरा कोई नहीं है। पहला शो किया था, और वो कई बार मुझे अपने शो में भी लगता है कि मैंने जो पहला किया था ना, क्योंकि मैं उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूँगा, तो मैंने सारी इंद्रियां जो हैं भिड़ा रखी थी कि कोई गलती नहीं होनी है, और सबसे और थोड़ी देर बाद मैं ये भी भूल गया कि गलती करना है, बस किए जाना है, तो मैं करता रहा। तो वैसे ही एक जर्नी पर चलता रहा। जब जर्नी ख़त्म हुई तब मुझे महसूस हुआ, और उस जर्नी में आने के बाद मुझे लगा कि मैं बहुत सारा वो कुछ कर गया हूँ जिसके कारण अब जो है शरीर दर्द कर रहा है, जिसका मैंने अभ्यास नहीं किया था, लेकिन मन में कल्पना में था कि मैंने ये सब किया हुआ है, कि मैंने इतना अपने हाथ फैलाया हुआ, मैंने टांग इतना फैलाया हुआ है, मुझे अनुभव था कि मैंने फैलाया था 6 महीने पहले फैलाया था। अब नहीं प्रैक्टिस है, लेकिन वहाँ फैल गया, कल्पना के साथ शरीर ने साथ दिया, लेकिन बाद में बताता है कि बेटा अभी तुम तो इसमें जो है तुम्हें आपको रेगुलर करना पड़ेगा, नहीं तो आप ये दर्द करेगा। तो दूसरा शो तुरंत करवाते तो शायद मैं नहीं कर पाता, लेकिन मैं उसी का अभ्यास करते करते करता तो शायद मैं दूसरा शो भी उसी सहजता के साथ तुरंत भी कर पाता। नसीर जैसे अभिनेता हैं, ये बहुत कुछ मनोहर सिंह जैसे अभिनेता भी करते थे, उनको भी देखते हुए ऐसा लगता था कि वो चरित्र के साथ जीते हैं और एंजॉय करते हैं अपने होने को, अपने जीवित होने को एंजॉय करते हैं। बाकी लोग कई सारे ज़्यादातर क्राफ्ट में एंजॉय करते हैं, क्राफ्ट में एंजॉय करते हैं, और अब
एक सेफ पोज लेते हैं कि वो सब कुछ तैयार होता है उनका। तो वहाँ है कि एक ठीक ठाक नाटक, एक स्टैंडर्ड नाटक निकल सकता है, लेकिन उसमें जो अनुभूति का जो स्तर होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है। काम तो करती हैं सब चीज़ें, क्योंकि हर रंग काम करता है, शरीर काम करता है, आपके शरीर का आयतन काम करता है, आपके शरीर के पोजेस काम करते हैं। दुनिया में ये सारे फार्मूले इसी से बनते हैं, जो वेल टेस्टेड फार्मूले हैं। और पढ़ाया भी यही जाता है कि ये काम किया, ये अनुभव जो है हमने इसका ऐसे इस्तेमाल किया था, ये काम हुआ। लेकिन कुल मिला करके वो इस सब का उपयोग करके आपको अमूर्तता को ही महसूस करना है। वो जो एक ऐसी अनचाही, अनसुनी हुई, अनदेखी हुई चीज़ें जो हैं, जो आप महसूस करते हैं, उसी को ही संप्रेषित करना है, जिससे नई व्याख्या बन सके। देखिए, जैसे कि वो कहते हैं, खुद स्टानिस्लावस्की कहते हैं कि भाई आपको उठकर दरवाजा खोलना है, आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि ये दरवाजा क्या बाहर से खटकाए जाने वाले आदमी के लिए खोलना है या अंदर आने वाली हवा के लिए खोलना है, या खुद बाहर जाना था, एक लॉजिकल एक्शन का। तो सवाल ये है कि कोई भी थ्योरिस्ट दरवाजा खोले जाने के किसी एक एक्शन को कब कहेगा कि हाँ अब ये ठीक और कन्विंसिंग ढंग से खोला गया, कौन सा सिद्धांत इसको मेरे दरवाजा खोलने के इस कृत्य को आनंदमय या सौंदर्योचित ठहराएगा? कब होगा वो एक्शन जो सिद्धांतों की दुनिया में उचित पाया जाएगा? देखिए, इसमें दरवाज़ा खोलना कई लोगों के लिए है कि वो दरवाजे पर ध्यान नहीं दिलाना है। कई लोग इस तरह से, हम कई सारे काम करते हैं ज़िंदगी में जिस पर कि हम ध्यान दिलाना नहीं चाहते। हम तो पेन उठाना है, चलना है, हमने उठा लिया, लेकिन इस पर कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपका भी फोकस चाहूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। यही दरवाजे खोलने पर इतना फोकस देना है तो फिर हमें दरवाजे पर फोकस करना पड़ेगा, और वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक्टर ऐसा जीव है, वो जो चाहेगा दर्शक वही देखेगा। यदि हम इस पेन को नहीं देखना चाहें तो नहीं देखेगा। यदि हम इसकी नींव पर फंस जाते हैं तो दर्शक भी इसमें फंसेगा। तो स्टानिस्लावस्की वही कहते हैं कि जिस काम को आप करना चाहते हो, आप उस काम को पूरेपन के साथ करो। आप यदि जूता पहन रहे हो, आप जूता पहनो। पहनने के लिए है कि दुनिया में कोई भी काम इलॉजिकल नहीं करते हम लोग बिना मतलब के लिए कुछ भी नहीं करते। इंसान की फितरत में है, बिना मतलब के लिए करते हैं तो पता चल जाता है कि यार तुम यूं ही क्यों टहल रहे हो। हम पूछते हैं क्योंकि हम उसके अंतर का नहीं जानते हैं। और मंच पर तो और भी है, मंच पर तो हमारे पास ये दबाव रहता है कि बिना मतलब का कुछ ना करो, बिना लॉजिक के कुछ नहीं। लेकिन इस लॉजिक का इस्तेमाल इसलिए करना है कि हम इलॉजिकल दिखें। लाइफ में क्या है कि हम तय नहीं कर सकते सब चीज़ों को, क्योंकि दूसरे भी तय करते हैं कि उन्हें क्या करना है। हम तो अपने रास्ते जा रहे हैं, लेकिन दूसरे की मर्जी वो टकराना चाहता है। उसके बाद हम लॉजिक बनाते हैं कि यार वो आदमी जब वहाँ खड़ा हो तो इधर से नहीं निकलना है। मंच पर तो हमारा सब कुछ तय होता है कि ये आदमी इधर से ही आएगा, मुझे इसी कुर्सी पर बैठना है, मुझे यहीं बैठना है। ये मानी कि उसका क्राफ्टिंग जो है वो तय होता है, उसका लॉजिक तय होता है कि इसके बाद ये रिजल्ट निकलना है, ये भी तय होता है। तो हमें क्या है कि उस जर्नी को करना है। अब उस जर्नी को यदि हम बिना इसके अपने कल्पना के अनुसार जो है उसको भरे बिना करेंगे तो वो बहुत डेड सा मैकेनिकल एक्ट होगा। यदि उसमें हमारी कल्पना से हमारी अपनी इच्छा जो है, चरित्र की इच्छागत चेष्टा लगती है, तो वो भरा हुआ और सच्चा लगेगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप खुला है तो काम करो ना यार, अपना काम करो, देख लेगा। वो एक उदाहरण में कहते भी हैं कि उन्होंने अपने मंच के पर्दे में जो है एक्टर को कहा कि भाई तुम ऐसा करो कि मैं जो है एक आलपिन यहाँ खोज देता, पिन जो है इस पर्दे में खोज देता हूँ और तुम्हें यही करना है, उसको खोज लो। तो एक्टर बैठा, उसके बाद उसने अपना खोजने का अभिनय किया और फिर पूछा कि क्या कर रहे हो। तो वो देखा कि अब हो गया, हो तो क्या, दिखा दिया मैंने। तो बोला पिन कहाँ है,
बोला पिन, हाँ मैं तुम्हें पिन खोजने को कहा था। तो अभिनेता ने उसको अब बारीकी से देखना शुरू किया। फिर थोड़ी देर बाद देखा हेल्पेज नहीं मिला, तो फिर देखा नहीं मुझे तो पिन ला के दो, मैंने तुमसे पिन मांगा है। तो फिर अभिनेता ने बहुत गौर से देखना शुरू किया और तब स्तानिस्लावस्की उसको एक्ट करते हुए पूरी शिद्दत के साथ देख पाए। लेकिन यहाँ वो एक्ट नहीं कर रहा था, वो सचमुच में उस पिन को खोज रहा था जो उसके डायरेक्टर ने मांगा था, जिसको नहीं देने पर उसे असमर्थ अभिनेता घोषित किया जा सकता था। यानी एक डर के कारण वो सचमुच के एक्ट में लग गया, जिसके कारण उसका जो भी कर रहा था उस पर सवाल नहीं थे। वो ये था कि सचमुच में खोज रहा है। दरअसल स्तानिस्लावस्की यहाँ कहना चाहते हैं कि जिस तरह आप सचमुच में खोजने के लिए आप पर्दे के एक एक चीजों को बहुत बारीकी से देख रहा था, आप जब अभिनय करने लगते हैं, सो कॉल्ड अभिनय करने लगते हैं, तो आप सीधे रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं कि पिन यहाँ, आपका मन वहां अटका है। और ये जो बारीकी है, एक आदमी की पिन खोजने की जो बेचैनी की बारीकी है, ये खो जाती है। दरअसल अभिनय को इसी बारीकी को हासिल करना है कि ये जो हम लॉजिकल उस तक पहुंचना है कि पिन वहां टंगा हुआ है, हमें पहुंचना तो वहां है, लेकिन इसके बीच की जो यात्रा है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसे जीवंत तब तक नहीं ढूंढेंगे, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम सचमुच में खोज लेते हैं। तो हमें पता है कि मुझे यहाँ ये चीज रखी है, अब ना मिले तो मेरा दिमाग काम करेगा, हम जीवित हो उठेंगे। मुर्दा तो तब है कि जब वहां देखे वही चीज वहीं पड़ी हुई है, तब ये मुर्दा चीज है। लेकिन वो चीज वहां से हिल गई तो इसका मतलब वो गई। अब हमारी कल्पना को जीवित करना पड़ेगा, हमें सचमुच में उसको हासिल करने के लिए एक्ट करना पड़ेगा। हमारा पूरा इन्वॉल्वमेंट उसमें हो जाएगा, हम उसमें घुस जाएंगे और बिना किसी उद्देश्य के कोई आदमी कहीं नहीं ठहर सकता। इंतजार करना भी अपने आप में एक उद्देश्य हो सकता है, समय काटना भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई होगा। तो कोई लॉजिक काम करता है, बिना कारण के कुछ होता ही नहीं है। आप खोजेंगे तो कारण होगा। मंच पर ये लॉजिक खोजने के लिए 30 दिन का वक्त मिलता है, 40 दिन का, कुछ लोग 3-3 महीने तक उसके लिए, जो उसके बनने के लिए इस लॉजिक के पीछे जो इलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उसकी चेन बनाने के लिए। काम तो है कि दिया जलाना है, ठीक है, ये एक है कि अंधेरा हो गया दिया जलाना है, लेकिन इस दिया जलाने के लिए हमने क्या एफर्ट किए, हमारे जीवित एफर्ट क्या हैं, और वो काम क्या है जो उसमें रोचकता पैदा कर सकते हैं, तो हमारे जीवित होने का प्रमाण दे सकते हैं। अदरवाइज एक मैकेनिकल डिवाइस है जो मंदिरों में आज हो क्या रहा है कि हम घंटे बजाने की अब जरूरत नहीं है, वो एक मशीन लगा दिया है, तो स्विच दबता है और सारी चीजें बजने लगती हैं एक साथ नगाड़ा, ढोल, कलसी और घंटी जो है सब एक साथ बजने लगता है। तो अभिनेता वो नहीं है कि जिसको जब वो जो ड्यूटी दी जाए वो खटाखट एक बहुत सटीक ढंग से पूरा कर दिया। अभिनेता एक जीवित प्राणी है जो उस करने में एक जीवित आदमी का अपना जो कंपोजिशन है, अपनी जो केमिस्ट्री है, उसको भी लाके रखना है, इसका भी प्रमाण देना है कि वो जीवित है। जीवित होने का मतलब है कि वो विशिष्ट होगा। इस यहाँ से यहाँ ये तो सब अभिनेता करेगा। उसको दिया जलाना था, इसने भी दिया जलाना है, उसने भी दिया जलाना है, तीसरा आदमी आएगा उसने भी दिया जलाना है, चौथे आदमी ने आएगा उसने भी दिया जलाना है। लेकिन हर अभिनेता अलग तरह से करेगा। क्यों अलग करेगा? क्योंकि वो उसकी अपनी विशिष्ट सोच, विशिष्ट कल्पना, विशिष्ट संदर्भों से उपजेगा, उसके विशिष्ट लॉजिक से उपजेगा कि मैं ये दिया जलाने इस काम से जा रहा हूँ तो बदल जाएगा, मैं ये दिया जलाने के लिए इस काम से जा रहा हूँ तो बदल जाएगा, मैं दिया जलाने के लिए जाऊँ कि ना जाऊँ, जलाऊँ कि ना जाऊँ, यदि वो सवालों के साथ जा रहा है तो अलग हो जाएगा। सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो दरअसल यहाँ भी कहता है कि साइंटिस्ट फिर कहते हैं कि भाई सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आपके पास लॉजिक वो हो जो आपको चलायमान रखे। ऐसा निठल्ला लॉजिक नहीं लगेगा ये जो आपको कहे कि बैठे रहो यार। जैसे एक इम्प्रोवाइजेशन में एक लड़का जो है आया
उसने मंदिर के पास जो है वहाँ जा कर के ऑब्जर्व करने भेजा गया था। वो आया, सब लोगों ने अलग अलग चरित्रों का निर्वाह किया, एक कंपोजिशन बनाए, एक शो किया, सबने देखा, बाकी सब लोगों ने खूब एक्ट किया। एक आदमी पढ़ा रहा, तो उससे पूछा कि भाई साहब क्यों पढ़े हो? तो बोला मैं एक छूटा हुआ चप्पल था। बोला चप्पल था तो दूसरा? बोला दूसरा नहीं था, इसीलिए तो मैं अकेला था, मुझे कौन उठाता? हिला ही नहीं। तो बोला यार लेकिन तुम्हें तो एक्ट करना था, किया था ना, एक बार हिला था, देखा नहीं उसने पैर मारा था तो एक बार मैं थोड़ा सा हो गया था। तो इन निठल्ले लॉजिक से काम नहीं चलना है, हमें वो सक्रिय लॉजिक चाहिए जो ध्यान आकर्षित करता है, जो भावनात्मक उद्रेक दे, आपको उछाल दे, जो आपके बारे में दर्शक का फोकस ले, आपके बारे में दर्शक सोचे, आपकी उपस्थिति का आभास हो। जिंदा होना तो वही है ना, जिंदा होने का प्रमाण तो हम यही दो ही तरह से देंगे, या तो दूसरे के कान के पर्दे हिलाएं, यही करेंगे, या हम उसके आंखों को जो रोशनी है, पुतलियां हैं, उसको हम अपनी तरफ करें। दो ही तरीका है मंच से। बाकी हम छू छा करके भी बाद में हम जिंदा होने का प्रमाण दे सकते हैं किसी को, कोई तो रिएक्ट करने का दो ही तरीका आपने जिंदा होने के लिए अब इन्हीं दो से देना पड़ेगा। तो इन दो से देने के लिए आपको 3 के लॉजिक तो लाने पड़ेंगे, वही आपकी विशिष्टता होगी। तो अभिनय क्या है कि व्यक्ति विशेष की विशिष्टता के साथ प्रदर्शित दक्षता है, एक खास है उसके। इसीलिए अभिनेता बड़ा अभिनेता होता है तो वो उसके संपर्क उस ढंग से होते हैं, वो ऐसा सोचता है और वो सहज विश्वास करता है अपनी कल्पनाओं में। जो अपनी कल्पनाओं में विश्वास नहीं कर सकता वो अभिनय भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर लॉजिक से चलेगा। डायरेक्टर ने कहा हुआ कि यहाँ अब जो है यहाँ से चलना, तुम्हें बहुत दुख है, तो दुख होने का जो है एक सामान्य व्यवहार, सामान्य पोज अपनाएगा और बढ़ चलेगा, लेकिन उसमें उसकी सक्रिय भूमिका नहीं होगी। तो एक सक्रिय रचनात्मक भूमिका के बिना जो है अभिनेता फिर उसका आनंद नहीं सृजित कर सकता। तो ये खेल है जो हमारा। अब इसमें दर्शक के ऊपर भी तो कुछ निर्भर करेगा, जैसे कि दर्शक अगर अनुभवी है, अनुभवी का मतलब एक दर्शक ऐसा हो सकता है जो अंडमान के किन्हीं जंगलों में बैठा हुआ है, जिसने देखा रिप्रेजेंटेशनल आर्ट को नहीं देखा, उसको एप्रिशिएटिंग फैकल्टी उसकी जागृत नहीं है। दूसरा बहुत ही फ्रीक्वेंट दर्शक है। दोनों ही स्थितियों में कोई एक दृश्य या एक एक्शन को आह वाह क्या अभिनय था, ये जो ये एहसास, ये क्या तब आएगा जब उसके ही देखे हुए किसी चरित्र, एक यूनक को जैसा उसने देखा था वैसा ही उसका एक रिप्रेजेंटेशन उसको दिख जाए। ये अनुभव है। मतलब अगर दर्शक की दृष्टि से इस अभिनेता की दक्षता का आह वाह ये कैसे आता है? हाँ, ये देखिए सही है कि दर्शक के अनुसार भी अभिनय को जो है देखा जा सकता है, उसके एप्रिसिएशन के तरीके। एक ही दर्शक, एक ही अभिनेता जो है एक दर्शक से वाह ले सकता है, एक दर्शक से हाई ले सकता है, या एक दर्शक उसको कोस सकता है कि तुमने कितना खराब अभिनय किया। एक दर्शक जो है बोलेगा वाह तुमने तो कमाल कर दिया, मैं तो बड़ा भावुक हो गया। तो ये दर्शक की भी अपनी तैयारी होती है। एक अभिनेता भी जैसे अपने आप को तैयार करता है, दर्शक भी अपने आप को तैयार करता है चीज़ों को एप्रिशिएट करने के लिए। वो अपनी वोकेबलरी, उसकी थिएटर की वोकेबलरी, या एक इस तरह के मंच पर या अभिनय दूसरा चरित्र जो दावा करता है, या दूसरा आदमी उसके जैसा दावा करता है कि मैं कुछ और बन के दिखाऊंगा। हाँ आज तो ये जो है ये दर्शक तो अभिनय करने का वो दावा करता है। तो जैसे एक इसमें खास तौर पर नुक्कड़ नाटक को भी हम शामिल करें तो एक कई बार होता क्या है कि हम जिस इलाके में कर रहे हैं वहाँ नाटक नहीं हो रहा है, तो वहाँ जब अभिनेता एक कोशिश करता है तो उनके लिए पहली बात तो एक घटना होती है, जो घटना उनके लिए बहुत बड़ा आकर्षण होती है, और वो उस घटना के आकर्षण से कई बार पूरे नाटक भर भी नहीं निकल पाता, और उसके लिए लगता है वाह क्या बात है, और वो उस घटना में होने में वो उसका चेहरा भी नहीं देखता,
वो जो कुछ सुनाई दे रहा था, दरअसल हमारा ज़्यादा कुछ ज्ञान हमारा पहुंचता है सुनाई देने से। अभी भी रंगमंच के साथ क्या है कि वो ऑडियो के माध्यम से ज़्यादा पहुंच रहा है। कई रंगमंच इससे छुटकारा पा रहे हैं, इससे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं कि बोलने से नहीं, हम करने से बताएंगे कि क्या हम सोचते हैं, रंगमंच का आस्वादन क्या होता है। लेकिन अधिकतर अभी जो पूरी दुनिया में रंगमंच है वो वाचिक माध्यम से दूसरों तक पहुंचता है। तो उसके बाद जो है ना, वो उस घटना के बाद जो है सुन करके अपनी कल्पना में उसके अनुभव को, जो क्योंकि साहित्य से उसका जुड़ा, एक जीवित साहित्य का मिलना, जीवित साहित्य का सिलसिलेवार ढंग से एक तरतीब से रख कर के मिलना, ये उनके लिए, और दूसरे शरीर के माध्यम से मिलना, एक अभिनेता जो उनके लिए समर्पित, उनके लिए इतनी मेहनत करके आ रहा है, तो इतना समय दे रहा है, इतना एनर्जी लगा रहा है, इतना इमोट कर रहा है, तो उनके लिए ये काम बहुत आकर्षक होता है और उन्हें बड़ा आनंद आता है कि यार हमने नाटक देखा, क्या कमाल का अभिनेता है। तो वही अभिनेता जब यहाँ आके करता है तो बोलता क्या किया तुमने तो अभी उसको फील ही नहीं किया, तुमने तो उसके डायलॉग को ठीक से समझा ही नहीं, तुम ये कौन से कपड़े पहन के आ गए, तुम्हें कलर का कोई सेंस ही नहीं है, तुम तो कुछ कंपोजिशन की बात तुम समझते ही नहीं हो, तुमने आधी बात सुनाई दी, आधी बात नहीं सुनाई दी। ये सारे सवाल वहाँ एक ऑडियंस के लिए बेमानी थे, वो उसके लिए वो था ही नहीं, वो जो कुछ हो रहा था उस पर अभिभूत होकर के देख रहा था, क्योंकि वो घटना थी, पहली घटना थी। दोबारा आएगा तो इसके बाद दोबारा वो थोड़ा सा कुछ देखना शुरू करेगा, उसके हाव भाव, आस पड़ोस कौन देख रहा है, दूसरे उसे जो अनुभूति हुई थी वैसी अनुभूति दूसरे दर्शक को हो रही है या नहीं, ये कंपैरिजन भी करना चाहेगा कि कल का उसका अनुभव उसको आज नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके साथ वो मिक्स कर रहा है, चीजों को मिक्स करके उसको देख रहा है, उसकी उपस्थिति को देख रहा है। अब वही चरित्र जो है वहाँ तीसरे दिन वो फिर शो देखने जाए तीसरी बार, और वो कैरेक्टर दूसरा आदमी कर रहा है, तब उसके लिए एक और होगा, अच्छा ये कर रहा है। अब वो एक कंपैरेटिव मुद्रा में बैठेगा, पहले वाला अच्छा था, ये अच्छा था, नहीं ये वाला ठीक नहीं हो रहा, ये वाला सीन इसने किया, ये वाला सीन इसने किया। तो यानी कि दर्शक को भी एक तरह से शिक्षित करना पड़ता है और वो अपने अनुभव से शिक्षित होता है। तो जो चीजें, और हमारे थिएटर में हम अमूमन मानते हैं कि भाई दाद किससे लेनी है, एक लेमैन से देनी है जो आपके एफर्ट को ही बहुत सराहनीय ढंग से देखता है कि आप उनके लिए जो है अपना समय निकाल करके, इतने सारा अभ्यास करके उनकी बात करने के लिए या उनकी समस्या के लिए या अपनी अनुभूति को उनके शेयर करने के लिए उपस्थित होते हैं। तो आपके इसी काम को वो बहुत सराहनीय ढंग से देखता है और उसे आपसे कोई शिकायत नहीं है, उसे आपकी कला से कोई शिकायत नहीं है या कला के बारे में कुछ नहीं जानना। वो जो आप संप्रेषित करना चाहते हैं उसे सिर्फ उतना लेना है और वो उससे अभिभूत है, संतुष्ट है, उसे नहीं चाहिए। लेकिन वही कलाकार जब मेरे सामने प्रेजेंट करेगा या दूसरे थिएटर के दिग्गजों के सामने करेगा तो वो उस अभिव्यक्ति की अपेक्षा नहीं करेगा। वो हमसे आके पूछेगा इसमें कैसे ठीक था या नहीं, मेरा एक्टिंग ठीक था या नहीं, हमने ये कंपोजिशन ठीक था या नहीं, वो कंटेंट ठीक था या नहीं, इसको और कैसे अच्छा करें। यहाँ वो हमारी उसकी अपेक्षा दूसरी है। यार तुम तो दिल्ली में नाटक देखते हो, यहाँ का दर्शक जब जाएगा आप दिल्ली में नाटक देखते हो, हमारा नाटक देखा कैसा लगा, तो वो फिर कंपैरेटिव इसमें जाएगा, मोड में जाएगा और वो दिल्ली के अप्रिसिएशन से वो अपने आप को फिर तुलना करेगा। वो बोलेगा नहीं यार दिल्ली में तो ये घटिया नाटक होता है, तुम जो नाटक करते हो पटना में वो तो ऐसा नाटक तो होता ही नहीं है, वहाँ तो पता नहीं क्या क्या सोचे करते रहते हैं, ये करते हैं, मैं तो बुरी तरह वो। तो कुछ ऑडियंस इस तरह भी मिलेंगे कि जो आपके अपने एफर्ट को कंपैरेटिवली उससे ऊपर कर दे। कुछ दरअसल दाद हम किससे लेना चाहते हैं, हमारी अंतर इच्छा तो यही होती है कि जो इसके माहिर लोग हैं वो दाद दें तो हम अपने आप को समझते हैं कि हमने कुछ अचीव किया, क्योंकि उनके अपने ग्रोथ और उनके अपने समझ, उनके अपने रंगमंच के बारे में धारणाओं के साथ जो है हमारी उपस्थिति जो है वो मानी जा रही है। ऐसा नहीं होता तो रंगमंच के जो लोग जहाँ अभ्यास कर रहे हैं वहाँ उनको काफ़ी एप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन रंगमंच हमेशा जो है एक उम्दा रंगमंच की भी गुंजाइश रखता है कि कहाँ जो है बेहतर रंगमंच हो रहा है,
वहाँ हम उससे उसके कंपैरिजन में हम क्या दें। कई बार रंगमंच साधन के से जूझ रहा होता है, तो साधनहीन अवस्था में वो जो क्रिएट कर रहा होता है, तो वो साधनों की भरमार नहीं लगाता, सुविधाओं की भरमार नहीं लगाता, बल्कि तब वो कंटेंट के लेवल पर, अभिनेता पर के एफर्ट के लेवल पर वो बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें एक्सप्लोर करता है जो दूसरे रंगकर्मी नहीं करते। साधन सुविधा में वो रंगकर्मी उसकी ज़रूरत नहीं महसूस करता, वो उससे ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो अलग अलग हैं, और ये ठीक है कि ये दूरदर्शक जहाँ है, रंगमंच वहाँ उसकी आपूर्ति करता है, लेकिन रंगमंच सिर्फ एक हिस्से की चीज़ नहीं है, उसे हमेशा बड़े से जोड़ना है। रंगमंच क्योंकि पूरी दुनिया में इसका हिस्सा है और एक बहुत पुरानी कला है, और इस पुरानी कला के होने के कारण इसके कई सारे मानदंड बने हुए हैं। अभिनेताओं ने इसके मानदंड बनाए हैं, इसकी धारणाएं बनाई हैं, तो हमेशा वो तड़प रहती है कि हमसे बेहतर कौन है, उसको देखें, उसको समझें, सीखें और यहाँ फिर उसको पेश करें। जब आप यहीं फेस्टिवल करना शुरू करेंगे, दर्शक जैसे एनटीपीसी वालों में रंगमंच की शुरुआत की एनएचडी ने, तो हुआ क्या कि पहले जो भी जाते थे तो वो एनएचडी वाले जो बात करते थे वो अभिभूत, जो कुछ कर दिया कि वो अभिभूत। उसके बाद एक ही सेंटर पर दूसरे साल तीसरे साल बाद अब वो लोग पूछने लगे कि भाई ये जो है आपने नाटक किया लेकिन इसमें मज़ा नहीं आया, वो वाला था वो ज़्यादा अच्छा था, सो आप लोग कुछ ऐसा कर नहीं रहे हो। इसमें क्या सिखाते हैं, ये भी सिखाना है आपको। अब वो गाइड करने लगता है कि 3-4 वर्कशॉप्स के बाद जो है उसे लगता है कि उसने समझ लिया। कई बार होता क्या है कि थिएटर डिपार्टमेंट या थिएटर इंस्टीट्यूट में करने वाले लोग भी जो है ना, अपने अनुभव के दम पर वो सबसे पहले क्रिटिक हो जाते हैं कि दरबान जो है बोलता, अरे वो नाटक देखा था तो वो तो हबीब साहब का ये नाटक जो था ये कमाल था, इस बार अच्छा नहीं किया। उसका अपना, क्योंकि उसको वो अनुभूति नहीं हुई। उसके पहले जो देखा था चरणदास चोर, हमने कब देखा था, 40 साल पहले देखा था, इस बार वाला ठीक नहीं है, ये चरणदास ठीक नहीं है। वो जो करता था वो बहुत कमाल करता था। तो रंगमंच की खासियत ही यही है कि ये समय काल स्थिति परिस्थिति बदलते ही जो है इसके बारे में एप्रिशिएट करने वाले की धारणा बदल जाती है, एप्रिशिएट करने वाले बदल जाते हैं, और जो अभिनय कर रहे हैं अभिनेता भी जो है अपने इनपुट्स जो है वो दूसरे तरह से डालता है। अभिनेता की संतुष्टि का स्तर भी बदल जाता है। कई लोग बोलते हैं यार दिल्ली में यह नाटक सफल नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली से बाहर जो ही निकले, क्या यार उन लोगों के वहाँ की दर्शक तो कितनी अच्छी है। उन्होंने रात भर देखा मेरा हमारा प्ले जो है, बड़े एक एक डायलॉग पर तालियां बजाई। आप सोच लीजिए, क्योंकि वो रंगमंच को पूरे सौंदर्य के साथ, पूरेपन के साथ नहीं देख रहे होते हैं। पहले कई बार जब हम एक जगह पर जाते हैं तो हम तो पहले उसके पूरेपन से हम घिरे होते हैं। पहली बार हम जो नाटक देखते हैं तो पहली शो जो देखते हैं तो हम उसके पूरेपन के जो है पूरे तंत्र से जुड़े का आस्वादन कर रहे होते हैं। इसलिए हमें कई सारी खामी खोटियां, ये वो गलतियां, ये उस पर नजर नहीं जाता। फिर दूसरी बार देखते हैं तो हम उससे मुक्ति पा चुके हैं कि इसका अर्थ क्या है, कहाँ पहुंचना है नाटक, ये हम सब जानते हैं। तब हम जो हो रहा है वो कैसा कर रहा है, तब हम थोड़े थोड़े क्रिटिकल होने लगते हैं। तीसरी बार और जाते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी मानने लगते हैं। हम ये ठीक नहीं किया, इसको अब सलाह देने की स्थिति में आ जाते हैं। चौथी पांचवी बार तो हम नकारने की स्थिति में भी आ जाते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, पहले शो में करना था, वही करना था। फिर हम शिकायत की मुद्रा में आ जाते हैं, नहीं यार तुम ठीक नहीं कर रहे हो। और कई बार हो सकता है कि पहली बार में हम कई सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से हम दोबारा उसको देखना चाहते हैं क्योंकि हमारे मन में धारणा आती है यार इतना खराब प्ले था। लेकिन घूम करके गलती से किसी से सुनते सुनते कहीं हम जाते हैं कि यार वो तो ठीक का बहुत शानदार प्ले, तुम कैसे कह रहे हो खराब है। तब हम अपनी धारणा की जांच करने के लिए दोबारा जाते हैं। और हो सकता है कि हम कई बार अपने आप को ब्लॉक करके देखें तो अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, लेकिन नाटक अपने आप में इन्वॉल्व कर लेता है हमें और हमें अपना सौंदर्य बता देता है और हमें जोड़ लेता है, जो सक्सेसफुल हो जाता है। तो यही जीवित चीज़ों का यही है कि वो हर वक्त आपकी धारणाएं बदल सकता है, उसमें हमेशा संभावना रहती है कि वो अपने एक्ट से आपकी धारणाएं बदल सकता है
और नाटक यही भूमिका निभाता है। इसलिए नाटक को करना चाहिए कि वो जीवित लोगों की जीवित व्यवहार के कारण जो है उनकी धारणाएं बदल सके, चीज़ों के बारे में, धारणाओं के बारे में। और अभिनेता एक तरह से सजग सामाजिक प्राणी के रूप में फिर यहाँ एक भूमिका निभाता है, जो जिसकी अपनी दक्षता है। अपने सब चीज़ों पर वो जितने भी ज्ञान हासिल कर ले, लेकिन सामने का ऑडियंस तय करता है, माहौल तय करता है, एडेप्टेशंस तय करते हैं कि उसे क्या भूमिका निभानी है। वहाँ उसका सारा शास्त्र, सारा ज्ञान, सारा अनुभूत सत्य जो है सिर्फ उसकी संपत्ति हो जाता है। वो उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये उसी वक्त, उसी क्षण तय हो रहा होता है। और जो अभिनेता उसी क्षण तय करके उसका बेहतर इस्तेमाल कर पाता है वो उतना अच्छा अभिनेता हो जाता है। नहीं तो उसको रीटेक करवाते हैं जैसे फिल्म में, इसको रीटेक के लिए अगले शो का इंतजार करना पड़ता है। तो ये तो दिक्कत है। तो है अभिनेता इसे जीवंत चीज, इसलिए अभिनय सबसे ज़्यादा इस पूरी दुनिया में जो है अभिनेता जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि अपनी समस्त चीज़ों को वो जो है समर्पित कर देता है एक चरित्र के लिए। और इस सबसे ज़्यादा एक तरह से कहें तो शानदार जिंदगी का प्रतीक भी अभिनेता है। पूरे दुनिया के मैगजीन उठा करके देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा लोभ जो आकर्षक जो चरित्र है वो अभिनेताओं की श्रेणी है। नेता वेता होंगे, सब होंगे, वो पावरफुल होंगे, लेकिन आकर्षण और जो जिसमें है वो अभिनेताओं में ही है। वो आकर्षित करते हैं अपने अभिनय से, अपने जो जैविक संपत्ति है उसके इस्तेमाल से वो ज़बरदस्त आकर्षण पैदा करते हैं, जिसके कारण उनके वो कई सारे बेढंगे प्रोडक्ट्स को भी बहुत शानदार ढंग से बेच पाते हैं। वह उनकी मोहर लगने से वो चीज़ें जो है बिकने लगती हैं संसार में। और इसलिए अभिनय के प्रति लोभ होता है। और अभिनय चूंकि जो भी संपत्ति है उसको, उस विशिष्टता को स्वीकार करता है, इसलिए हर आदमी को लगता है कि जीवित अभिनेता यदि होता है तो उसके जीवन पर्यंत लगता है कि आज हम एक काम करेंगे और वो मेरा डंका बजा देगा, फिर जो है हम छा जाएंगे। ये आप किसी भी अभिनेता से पूछिए, 40 साल 50 साल काम करने के बाद सफलता नहीं मिली है, लेकिन उसको पता है कि ये तो मनस्वृत्ति है। इस मनस्वृत्ति में यदि हमने जीत लिया किसी को, इस पर मेरा तालमेल बैठ गया, शरीर मनस चरित्र और सबका तालमेल बैठ गया, तो हम तो आज जो है सब ढा कर देंगे। और इस लालसा में वो पड़ा रहता है कि कब होगा और कब हमारा जीवन जो है बदल जाएगा। और अब यही अभिनय की ताकत भी है कि वो बरगलाए रखता है, मनुष्य को उम्मीद जगाए रखता है इंसान में कि परिवर्तन हो सकता है। हमारी जैविक संसाधनों का हम इस्तेमाल करके समय के साथ यदि हम सही उपयोग कर पाएँ तो ये परिवर्तन ला सकता है, हमारी अपनी स्थिति को बदल सकता है। अभिनेता यही विश्वास दिलाता रहता है और इसी विश्वास दिलाने के घटनाओं की कड़ियाँ जो हैं, कहानियाँ, किस्से में अपनी भूमिका निभाता है। पूरा दुनिया के अभिनेता, सारे अभिनेता यही रहे हैं, इसी विश्वास को, मनुष्य के इसी विश्वास को बनाए रखते हैं कि आपकी कल्पनाएं कभी साकार होंगी। ये काम करते रहते हैं अभिनेता और प्रेरित करते हैं, क्योंकि ये लोग अभिनेता हमेशा देखिएगा जिस मोहल्ले, जिस हल्के, जिस प्रांत से निकल करके जाता है, सब लोग उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव मानने लगते हैं। कि अभी नवाज निकल के गया तो सब लोग जो उस इलाके के जितने भी यूथ हैं वो सब मानते हैं, अरे हमारे इलाके का तो उसी मिट्टी में हम भी पले पड़े हैं। ये सबको अपने ज़मीन, जिस ज़मीन से वो निकल करके जाता है, उस ज़मीन के लोगों का सीधा उसका एक भावनात्मक जुड़ाव जो है आपने हो जाता है और वो मानते हैं कि जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो एक तरह से एक बड़े हिस्से को अभिनेता प्रेरित करता है और अपनी सफलता से, अपने चारित्र को निभाने की सफलता से जो है, वो एक समय में तो मंच ही था, मंच पर के लोग बड़े सुखी थे। अभिनय करना जो है बड़ा सुखद काम था, जिसको करके पैसा मिलता था अच्छा अभिनय करके। अब ये है कि रंगमंच का अभिनय उतना पैसा देने वाला नहीं है, लेकिन इसका जो है अभिनय का दूसरा, इसके लिए जो क्षेत्र है
फिल्म और टेलीविज़न, वो इसके लिए पैसे खूब समेट रहा है। जहाँ अभिनेता नहीं, तकनीक जो है अभिनेता का इस्तेमाल करती है। यहाँ क्या है कि रंगमंच की सारी तकनीक का इस्तेमाल अभिनेता अपने जीवित होने के कारण करता है। वहाँ क्या है कि अभिनेता एक जीवित व्यवहार करता है और उसकी जीवंतता का उपयोग निर्देशक कर लेता है और वो एडिटिंग टेबल पर बैठ करके उसको पक्का परफेक्ट करके पेश कर देता है। वहाँ दूसरा हो जाता है। यहाँ सब कुछ करने के बावजूद आखिरी ड्राइवर जो है चलाने वाला अभिनेता होता है, इसलिए वही लीड करता है। और दुखद बात यही है कि रंगमंच अभिनेता का माध्यम माना जाए, लेकिन ये निर्देशकों से पहचाना जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी संस्थाएं भी जो हैं वो निर्देशक बुलाती हैं, अभिनेता नहीं बुलाते हैं। अभिनेता के जिसमें कोई अभिनेता काम कर रहा है, ऐसा नहीं देखा गया है कि वो किसी खास अभिनेता को अपने विशिष्ट अभिनय के लिए आमंत्रित करती है कि तुमने यार उस नाटक में जो ये काम किया है, किंग लियर की भूमिका निभाई है, तुम आ जाओ अपना नाटक पूरा किंग लियर लेके आ जाओ। वो कहती है उसका निर्देशक कौन है, वो ABCD कोई भी निर्देशक हो उसको बड़ा भाव से बुला करके लाएगी, लेकिन अभिनेता को नहीं बुलाएगी। फिल्मों में ठीक उल्टा होता है, दर्शक सब करता है इसलिए कि साला ये जो भी किया है इसको ठीक करके सबसे इम्प्रेसिव अंदाज में पेश किया जाए कि आदमी जुड़ना तो आदमी को उसी से लेना है सब। तो उसके लिए सारे तकनीक सबको लगा देता है कि भाई इधर से देखो, उधर से नहीं, इधर से नहीं ठीक दिख रहा है तो उस कैमरे से देखो, इधर से नहीं कर रहा है तो इधर से देखो, यार ये भाव नहीं आ रहा है, इस पर छोड़ो, इसको शैडो में डालो और म्यूजिक से काम चलाओ, किसी तरह काम चलाओ, न काट करके कुछ दूसरा शॉट लगाओ, इसमें बीच में लगाओ, फिर इंसर्ट करो इसमें। तो ये वहाँ तकनीक काम करती है, लेकिन हमारी चूँकि जितनी देर तक आना है बहुत रिस्की काम है कि आप जितनी देर का परफॉर्मेंस है उस पूरे देर के परफॉर्मेंस में आपको अपने समय पर ही जीवित होना है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती रह रही है। बाकी समय तक आपकी सारी जीवंतता को समेट करके घोंगे की तरह बैठे रहना है, जिसे अपने समय वक्त पर ही निकलना है। ये एक बड़ा चैलेंज है। तो एक तरह से ये काइनेटिक एनर्जी जैसा सिस्टम है कि आप जो है आप होल्ड करके उस एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। अब मौका मिलने पर आप चल पड़ते हैं, स्विच ऑन होता है और आप उसके लिए एंट्री लेते हैं। तो अभिनेता इसमें माहिर होता है, बात करना चाहिए, माहिर करना। अभिनेता के कब क्राफ्ट से शुरू जरूर होता है, लेकिन वो कला तक कुछ लोग पहुंच जाते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं पहुंचते। लेकिन एक परफॉर्मेंस में अपनी भूमिका होने के कारण पूरा संयोजन इस तरह का होता है कि आदमी धीरे धीरे उसके सहारे भी बढ़ता जाता है। तो कई बार कथा अपना काम कर जाती है, कई बार कथावाचक अपना काम कर जाता है, कई बार कथा भी नहीं, कथावाचक भी नहीं, घटना ही अपना काम कर जाती है। तो वो घटना अपना काम कर जाती है। कई लोगों के लिए जिस नाटक को आप रिजेक्ट कर दें दिल्ली में, लेकिन वो नाटक जो है एक सुदूर गांव में जा करके वो नाटक उनके लिए बहुत बड़ा भावनात्मक अनुभव होता है। तो रंगमंच समय के साथ और दर्शकों के, रसिकों की जो तादाद है, जो आने वाले लोग हैं, उनकी उपस्थिति में उनकी केमिस्ट्री के बीच घटित होता है। और ये ज़रूर है कि हमें जितना उम्दा अनुभव दे सकें उसकी कोशिश करनी चाहिए, और इसमें कभी कोई सीमा तो नहीं होगी। और ये है कि अभिनय का अपना अंदाज बदलते जा रहे हैं, हमारे डिमांड बदलते जा रहे हैं। पहले अभिनय इतना एक समारोह का हिस्सा हुआ करता था, जैसे डायनासोरस फेस्टिवल में और इन सब में। तो वैसे भी थिएटर जो है मृत्यु को जीतने का उत्सव है। मुझे कई बार लगता है जैसे कि यूरोपियन मान्यता ले लें, तो उसमें भी जब पुनर्जीवन होता है, जो डायनासोरस से वो देवता है उसको मार दिया जाता है, लेकिन फिर से चाय पिलाना, तो जब जीवित होता है तो उसके पुनर्जीवित होने में नाटक समारोह होता है। उसमें वो देखते हैं, फिर एक आनंद से लेकर के जो है अपने नायक की नायकत्व के का वाहन करने वाला, उसको लेकर के जाने वाला नायक जो है, उसकी मृत्यु तक जो है वो उन सब की गाथा जो है गूंथ करके गाते हैं, सुनते हैं। एक तरह से अपने समाज का अकाउंट जो है वो ताज़ा करते हैं। उस दौरान उसमें लेखक
और ये लेखक, ये लोग जिसको जिम्मेदारी दी जाती है, तो मुझे लगता है कि वो सब चूँकि प्रदर्शन जो है सबसे आखिरी स्टेटमेंट हुआ करता था। ये आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ग्रीक के जो अपने अच्छा, देवता, तो हमारे यहाँ भी नाटक वही है। हम तो मृत्यु को नाटक से दूर ही रख रहे हैं। मृत्यु को यानी जीवन की बात सिर्फ करते हैं, जीवन की बात करते हैं और आनंद की बात करते हैं। तो उत्सव धर्मी तो है ही, हम तो हर बात में गाते बजाते तो रहते ही हैं। और लोक नाटक अपने आप में बनता रहा है। और इतने सारे देवी देवता या ये सब होना क्या है कि हमारे काल्पनिक नाटकीय क्षमता को भी दिखाते हैं कि हम हर बात पे एक देवी बना लेते हैं, माने एक आस्था बना लेते हैं, एक चरित्र गढ़ लेते हैं। ये 36 कोटि देवता होने का मतलब है 36 कोटि चरित्र है। ये इतने सारे चरित्र है ना, सबके अलग अलग काम दिए हमें, अपने अलग अलग व्याख्या दी है, चारित्रिक गुण बता दिए हैं, सबके अपने अपने डायलॉग, डिलीवरी, पहचान, सिंबल्स सब आपने बनाए हैं। तो एक तरह से ये सब हमारी नाटकीय अभिव्यंजनाएं जो हैं, जो हम अपने आप को देखना चाहते हैं, मनुष्य अपने आप को जिन रूपों में देखना चाहता है, उन सब को देवत्व की अवस्था तक पहुंचा करके और फिर उसका एंजॉय करता है। और एक जैसे है कि एक अभिनेता एक कलाकृति या एक कल्पना की कृति को जो है वो आराध्य में बदल देता है, आराधना में बदल देता है। और कहते हैं ना कि भाई आराधना, आप यदि भजन गा रहे हो किसी का करते करते, तो करते करते आप क्या है कि दूसरे लोग भी करते करते जानते जानते पता चला वही शब्द जो है वो एक फिक्स हो गया आइडियल कि भाई वहाँ जा करके यही गाना है। दूसरे भी आता है वही गाने लगा, उसे नहीं पता कि कब कहाँ शुरुआत हुआ, क्या हुआ। तो वैसे ही इन सब की उपस्थिति जो है, इन सब के चरित्रों की उपस्थिति वो हमारी कल्पना से उपजते हैं। और उपज करके वो कहीं कहीं क्योंकि हमें अपनी रचना से बड़ा प्रेम होता है। मनुष्य को अपनी रचना जब क्रिएट करता है उसे, और जानबूझ करके वो जब ये सोच करके बनाता है कि मैं ऐसी कलाकृति को जिसमें मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, दूसरे को भी दिखाऊंगा तो बड़ा मज़ा आएगा, तो उसको बड़ा सहेज कर से हम ये अभी भी होता है ना। हम देखें ना फेसबुक पे हर रोज़ हम अपना पोस्ट क्यों बदलते हैं कि हम अपना एक बेस्ट फेस देना चाहते हैं। और उसमें जितने लाइक्स मिलते हैं हमें आनंद आता है, जितने हमें कमेंट आते हैं, सुंदर सुंदर कमेंट आते हैं, तो हमें बड़ा आनंद आता है कि हाँ, तो इसका मतलब है कि हम सब आराध्य होना चाहते हैं। हम सब जो है एक देवता होने का जो की धारणा है कि वो हम पूजे जाएं, हमारी पहचान हो, हमारी सत्ता हो, हमारा इलाका हो, हमारा अपना मंदिर हो, ये सब जो हमारी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के अनुरूप हम रूप गढ़ते रहते हैं। और जब जो रूप कभी देखा नहीं गया तो वो दूसरे यदि अप्रिसिएट करते हैं तो वो भी अप्रिसिएट करता है, वो विशिष्ट हो जाता है। उसको आप घर दे दीजिए, जो ही आप घर देंगे तो उसके बाद जो है वो और भी विशिष्ट हो गया। किसी के दिमाग में आपने किस्से कहानी सुना दी तो ये जो है मैंने इसलिए बना है कि इससे धन मिलेगा और मुझे सचमुच में धन की प्राप्ति हो गई। तो देखिए दूसरे रोज से जो है आप हर आदमी धन की लालच में वहाँ आ जाएगा। आप क्योंकि हम सब की इच्छाएं, वो सद इच्छाएं जो हैं वही देवताओं का रूप धारण कर लेती हैं। तो अभिनेता भी एक तरह से वही काम करता है। हम अपनी इच्छा से जो मनुष्य की उस चेतना का काम है, जो मनुष्य के अपने उस विश्वास का काम है कि वो कल्पना करेगा और मनुष्य परिवर्तित हो जाएगा। हम कल्पना करेंगे, हम उस पहाड़ तक जाने की इच्छा करेंगे और एक दिन मैं उस पहाड़ तक जाके पहुंचूंगा। तो वैसे ही मनुष्य की अपनी इच्छाएं जो है तरह तरह की चरित्र को जीने की, बहुत एक जटिल काम है। ज़्यादातर लोग अभिनेता कहाँ हो रहे हैं, वो तो छोटे मोटे क्राफ्ट की कोशिश में ही लगे रहते हैं। उनकी प्रॉब्लम अभिनेता और फिलोसफर में बहुत अंतर नहीं है, वहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो वो अभिनेता छोटा कर देता है, अभिनय को धीरे धीरे करके संकुचित बना देता है। हाँ, ये करते करते कई लोग हासिल कर लेते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है। हमें तो दरअसल जो एक सोचने वाला जीवित प्राणी जो सतत निरंतर विकास की तरफ बढ़ रहा हो, एक दिन का काम है नहीं। और अभिनेता स्थिर नहीं रहता है रंगमंच में, तो वो उसको दे नहीं पाता।
वो ज़्यादातर जिस दुनिया में जा रहा है वहाँ उससे डिमांड नहीं होती, उसकी थोड़ी चीज़ों से बहुत सारा आ जाए काम चल जाता है। प्रॉब्लम तो यही है कि हम मंच के लिए वो शुरू करता है और मंच का ही नहीं रह जाता है। और मैक्सिमम लोगों के पास अभी क्या है कि रंगमंच पर रहना नहीं है, रंगमंच से कहीं और निकलना है, तो वो इसकी चिंता नहीं करते। यहाँ वो सिर्फ क्राफ्ट सीखने आते हैं, परफॉर्म करना कहीं और चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत है, जो परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो तो हम भिड़ते हैं, फिर जीवंत दर्शकों से भिड़ते हैं और इस जीवंतता की केमिस्ट्री में अपनी उपस्थिति फिर दर्ज करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और तब हो भी पाता है। नहीं तो है क्या कि क्राफ्ट तो बहुत थोड़ा सा है इसमें, वो तो कोई बता देता है, लेकिन अभ्यास से परफॉर्मेंस और अभिनय तक, उसकी अनुभूति तक पहुंचाने में तो कोई हो सकता है कि 1 साल में हासिल कर ले, कोई 10 साल में भी ना कर पाए। NHD बोलता है 3 साल में हम आपको अभिनेता बना देंगे, तो अभिनेता बनने का क्राफ्ट सौंपेंगे, उसकी कुछ अनुभूति सौंपेंगे, जिसको जो आपको लीड करेगा कि यार ये नहीं फील नहीं कर पा रहा, वो बार बार कई बार कहता है यार फीलिंग नहीं आ रही है, या ये कैरेक्टर जो है मैं कर तो रहा हूँ लेकिन कुछ जो है जम नहीं रहा है। जो एक उस चीज़ की तलाश, बेचैनी जब अभिनेता हो जाए तो वो फिर तो अपने साथ तो लेता ही है।